A very good morning everyone guys, good morning. Chalo, let us start with the session. Good morning Hiral, good morning Preeti, Yashvi, good morning everyone. चलो क्या बचा है मेरे को बताओ चैप्टर में? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, विच इज वेरी इजी. मेरे को एक बात बताओ, लास्ट क्लास क्या डिस्कस किया था? IoT डिस्कस किया था, वेब 3.0, 4.0, 5.0 और बताओ AI. चलो मेरे को बताओगे आप वेब 3.0 का दो कंपोनेंट क्या क्या होता है? व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स? वेरी गुड. नंबर 1 सिमेंटिक वेब एंड नंबर 2 वेब सर्विसेज. सिमेंटिक वेब और क्या बोला था? वेब सर्विसेज. वेब 3.0 है क्या एक्चुअली? व्हाट इज द अदर नेम फॉर वेब 3.0? सिमेंटिक वेब. ठीक है, वेब 3.0 में होता क्या मेरे को बताओ? कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन. कंप्यूटर इज ऑल्सो एबल टू क्या? इंटरसेप्ट द नेचुरल लैंग्वेज ऑफ द ह्यूमन बींग्स लाइक एलेक्सा एंड सीरी आर डूइंग. ठीक है, और क्या अलाउ कर रहे हैं? दे आर ऑल्सो अलाउइंग क्या? दे आर गिविंग यू अ फ्रेमवर्क वेयर द वेब यूजर कैन क्या यूज और रीयूज द डेटा अक्रॉस मल्टीपल क्या बाउंड्रीज और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. जैसे बोला था ना, फेसबुक में शेयर किया फोटो, इंस्टाग्राम में चला गया, इंस्टाग्राम में किया, फेसबुक में चला गया, एक जगह स्टोर किया, दूसरी जगह भी चला गया. और फिर आप देखते हो कितना सारा ऐसा वेबसाइट्स होता है जहां पे लॉगिन करने के लिए ना हर एक ऐप का आईडी पासवर्ड याद रखने का दरकार नहीं है. वहां दिखाता है यू कैन लॉग इन विद जीमेल, तो आप जीमेल से भी डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो, है ना. उस पर्टिकुलर ऐप का हम लोग को लॉगिन आईडी पासवर्ड याद रखने का भी दरकार नहीं होता. लाइक MEPL क्लासेस. MEPL क्लासेस का जो ऐप है ना, एक तो आप उसमें खुद अपना आईडी जनरेट करके रखे हो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो लॉग इन विथ योर जीमेल अकाउंट. ठीक है, क्लियर है ये सब? चलो इसके बाद मेरे को बताओगे सिमेंटिक वेब. देखो क्या बोला मैंने, इट इज गिविंग अ फ्रेमवर्क टू द वेब यूजर to reuse the data across different क्या application program community boundaries. और web services का मतलब क्या बोला? सॉफ्टवेयर that supports क्या? computer to computer interaction over the internet. ठीक है. web 1.0 क्या था? static, जहाँ पे यूजर का कोई रोल था क्या कंटेंट क्रिएशन में? नहीं. 2.0 क्या था? पार्टिसिपेटिव, लाइक यूट्यूब, जहाँ पे क्या हो रहा है? यूजर क्या कर रहा है? कंटेंट को जनरेट कर रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद टेलीपैथिक वेब किसको बोलते हैं? 5.0. व्हाई इट इज कॉल्ड टेलीपैथिक वेब? बिकॉज यू कैन इंटरेक्ट विद द थॉट प्रोसेस. द कंप्यूटर इज इंटरेक्टिंग विद योर थॉट प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ क्या? माइक्रो प्रोसेसर chips which is going to get implanted either in your hands or in your brain. For example, payment in a grocery shop can be done just by swipe of your hand. ये सब लिख कर आना होगा एग्जाम में. I hope you have learnt it. ठीक है. चलो, what is IoT का एप्लीकेशन बताओ? Give me the applications of IoT. Number 1, home appliances. Very good. Smart home, CCTV surveillance. और बताओ smart wearable, that is smart watch. Like example दोगे एप्पल का, एप्पल का स्मार्ट वॉच. स्मार्ट सिटी. और बताओ स्मार्ट ग्रिड्स, जहां पावर जनरेशन ऑटोमेटिकली होता है. और बताओ स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट बिन्स, पूरा लिख कर आना, सेंसर्स वगैरह. ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला? कनेक्टेड कार. और बताओ स्मार्ट रिटेल. वेरी गुड. स्मार्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट. याद है ये सब? और बताओ क्या डिस्कस किया था? IoT का रिस्क बताओ. रिस्क दो पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ. दो पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या है? वेरी गुड. रिस्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्या? मैन्युफैक्चरर एंड रिस्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्या? यूजर. चलो मैन्युफैक्चरर का रिस्क बताओ, कोई भी दो ठो. वेरी गुड. उनका बिजनेस पे इंपैक्ट कैसे पड़ेगा? अगर जो IoT नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, सो इन दैट केस क्या होगा? दे मे क्या? गो आउट ऑफ द बिजनेस इन द लॉन्ग रन. अगर आप IoT नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो हो सकता है बिजनेस से क्या हो जाओ? आउट हो जाओ. और इफ IoT हैज बिकम अ क्या? नेसेसिटी. और बताओ डेटा स्टोरेज. वेरी गुड. एंड इंटेंशनल ऑब्सोलेसेंस. यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ. वेरी गुड. सिक्योरिटी इशू, प्रिवेसी इशू. ठीक है, और बताओ रेडिएशन वगैरह, हेल्थ हैजार्ड्स, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स. ठीक है, वेरी गुड. चलो अब मेरे को बताओगे, और एक चीज किया था लास्ट में, AI. क्या लिखोगे इसमें? AI का डेफिनेशन अगर आ गया, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? इंटेलिजेंस मीन्स व्हाट? रेशनैलिटी. एंड व्हेन दैट रेशनैलिटी is exhibited by a human being, that is called as what? By a machine, that is called as what? AI. ठीक है, जनरली रेशनैलिटी कौन एग्जिबिट करता है? ह्यूमन बीइंग. बट अगर वो रेशनैलिटी मशीन एग्जिबिट करेगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना. चलो मेरे को बताओगे AI का हम लोगों ने एप्लीकेशन किया था लाइक प्लेइंग ऑफ चेस. और क्या बोला था? क्रिएटिंग ऑफ थ्योरम्स. ठीक है, और क्या बोला था? ऑटोनॉमस व्हीकल. और बताओ मेडिकल डायग्नोसिस. वेरी गुड. और बताओ
हाँ, टू डिटेक्ट अनयूजुअल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल बैंकिंग ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और बताओ, कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन, ओके। और बताओ, सॉल्विंग, हेल्प्स टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। और बताओ, और क्या बोला था? हाँ, क्रिएटिंग ऑफ आर्ट, पोएट्री, मैथ्स का थ्योरम सॉल्व करने में हेल्प कर रहा था। ऑटोनॉमस व्हीकल सच एज ड्रोन्स, सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है। ऑटोनॉमस कार बोले थे कि ऑटोनॉमस व्हीकल, टेस्ला का बोला था ना, ऑटो ड्रिवन कार। प्लेइंग ऑफ गेम्स, क्रिएटिंग पोएट्री, मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है ना ये सब। हाँ, चलो एआई का रिस्क बताओ। 3 रिस्क पढ़ाया था, बोलो। नंबर 1, गार्बेज इन गार्बेज आउट का कॉन्सेप्ट, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर तुम्हारा इनपुट का क्वालिटी खराब होगा तो आउटपुट का क्वालिटी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी फ्लॉलेस ना। सो एआई का आउटपुट विल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द इनपुट। सिट हियर। एआई का जो इनपुट क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एआई का आउटपुट क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इनपुट के ऊपर। क्लियर है? फिर उसके बाद बताओ क्या बोला था? हाँ, एआई कैन क्या किल द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स टू थिंक द अनथिंकेबल। सो इन द लॉन्ग रन इट में हैपन कि आपका जो सोचने समझने का शक्ति है वो जंग लग जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि यू आर हेविली क्या रिलाइंग ऑन व्हाट? एआई। फिर और एक चीज बोला था, नाउअडेज मेनी ऑफ द कंट्रीज आर हैविंग अ डिस्कशन कि ऑल द एआई शुड बी हैविंग अ किल बटन, क्योंकि इन द लॉन्ग रन एआई कैन कंट्रोल यू। फिर एआई को डिसमेंटल करना विल बिकम वेरी मच डिफिकल्ट। और एक बोला था, एक ये पॉइंट था इसमें, और एक ये भी बोला था, अगर किसी ने आपके एआई को हैक कर लिया तो सारा डेटा का सीआईए विल गेट क्या कॉम्प्रोमाइज, which is again a risky proposition. Security and privacy of the data can be leaked out. Well, are we through with this? बस एआई तक किया था ना। अच्छा, और उसके पहले वाला कुछ पूछे क्या? याद है क्या तुम लोग को? पूछे पक्का? चलो बताओ। अच्छा, जो इजी टॉपिक है उससे क्यों पूछेंगे? सुना ध्यान से। 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड का नाम बताओ। नंबर 1, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, हाइब्रिड। The use of the cloud is restricted to a specific group of people. क्या होगा? Community cloud. Community cloud का एग्जाम्पल कौन यूज करता है? मेडिकल रिसर्च में, या फिर नासा मैंने बोला, या मिलिट्री फोर्सेस बोला, दे आर हैविंग अ कॉमन क्लाउड ना विच दे आर यूजिंग, ठीक है। अच्छा, कम्युनिटी क्लाउड खरीदता कौन है बाय द वे? इसका मैंने 2 आपको हाँ बोला, याद है? जिसके पास प्राइवेट क्लाउड में डेटा को रखने का औकात नहीं है, और क्या, जिसके पास पब्लिक क्लाउड में डेटा को रखने का औकात नहीं है, और पब्लिक क्लाउड खरीदने का, प्राइवेट क्लाउड खरीदने का जिगरा नहीं है, और डेटा को पब्लिक क्लाउड में रखने का औकात नहीं है। तुम लोग बोलता नहीं है और फिर आधा बोल के कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो यानी ये कौन खरीदता है मेरे को बताओ? अ यूजर हु कैन नॉट रिलाई ऑन अ पब्लिक क्लाउड एंड हु कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइवेट क्लाउड। क्लियर था ये सब डिस्कस? वेरी गुड। फिर मेरे को बताओगे, प्राइवेट क्लाउड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। वेरी गुड। कॉर्पोरेट क्लाउड या फिर इंटरनल क्लाउड। मेरे को बताओगे प्राइवेट क्लाउड का 2 टाइप्स क्या क्या था? ऑन द प्रीमाइसेस, आउटसोर्स्ड। यू हैव टू वेरी पर्टिकुलर विद द वर्ड्स, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। एग्जैक्टली आपको बुक का ही लैंग्वेज लिखना है, समझ में आ रहा है? ऑल्दो तुम बोल करेक्ट रहे हो इन हाउस, बट गलत हो जाएगा ना, जो है वही लिखो। ऑन द प्रीमाइस का मतलब इन हाउस ही हुआ, और आउटसोर्स मतलब हुआ स्पेशलाइज्ड थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर इज प्रोवाइडिंग यू दैट क्लाउड, ठीक है, और वही उसको मैनेज कर रहा है। और इन हाउस का मतलब क्या बोला मैंने? ऑन द प्रीमाइस, वहां क्लाउड को खुद से डेवलप कर रहे हो और खुद ही उसको मैनेज भी कर रहे हो, ठीक है ना? वेरी गुड। चलो अब मेरे को एक एग्जांपल और बताओगे, व्हाट आर द 3 इंस्टांसेस? नहीं, वो तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स है। मैंने बोला व्हाट आर द 3 इंस्टांसेस ऑफ आस? आस का कोई भी 3 एग्जांपल दीजिए। डेस्कटॉप एज अ सर्विस, डेटाबेस एज अ सर्विस, नेटवर्क एज अ सर्विस, स्टोरेज एज अ सर्विस, बैकएंड एज अ सर्विस। मैंने 3 पूछा, तुमने 5 दिया। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं क्या? परफॉर्मेंस। क्लियर? तो ये सब तुम लोग को जब भी पूछते वो डायग्राम याद आ जाता होगा, उसे याद आ जाता होगा, नीचे में इंफ्रास्ट्रक्चर था। अच्छा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता क्या है? प्लेटफॉर्म में देता क्या उन लोग? मिडलवेयर सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। टेस्टिंग किट्स, रनिंग टूल्स। समझ में आ रहा है? एक प्रीबिल्ट प्लेटफॉर्म देता है जिससे आप क्या डेवलप करो? खुद के लिए अपना ऐप। Are they giving you ready-made application software? No, they're giving you rather a platform where you can develop or devise your own application software. है ना? याद है ना ये सब? वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आज चालू करते हैं, ठीक है? लिखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। चैप्टर खत्म होने वाला है, पता है ना? ब्लॉकचेन इज द लास्ट टॉपिक।
टेस्ट देना है कल दोगे कि संडे, वो मैं बता दूंगी। तुम ये चैप्टर कर लोगे ना, तुम्हारा मैं बता रही हूं 12 मार्क्स मिनिमम सिक्योर्ड है, और ज्यादा का भी आता है, 15 मार्क्स का भी आ सकता है। तो नक्की करो ना इसको रिवाइज करके, लर्न करके घर पे, ठीक है। एंड जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स मिस किया है, मेक श्योर यू आर डूइंग द बैकअप, ठीक है। कब करोगे बैकअप वगैरह? आज कर लोगे? 12 क्लास आज कर लोगे? कितना क्लास हुआ है? अच्छा 14 हो गया है क्या? ठीक है, कर लेना, ठीक है। चलो क्या डिस्कस करेंगे बताओ? नो व्हाट इज दिस, ये दिखा दिया था क्या उस दिन? व्हाट इज अ ब्लॉक, ठीक है दिखा दें। व्हाट इज अ ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ब्लॉक चेन देख रहे हो, इस तरह से ब्लॉक्स बना हुआ है, ये होता क्या? व्हाट इज दिस ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी? ध्यान से सुनना, बस अभी क्लोज कर दो कॉपी वगैरह, बाद में लिखवाएंगे, खाली समझो पूरा। ब्लॉक चेन का मतलब क्या होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच इज हैविंग अ डीएलटी टेक्निक। क्या बोला मैंने? डीएलटी, ये सब वर्ड्स लर्न करो मेरे संग। क्या बोला? डीएलटी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। डीएलटी का फुल फॉर्म बताओ? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। वापस से बोलो, डीएलटी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। इट इज अ काइंड ऑफ हाईली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम where the data is getting stored in the format of blocks। कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो ना, और अगर ब्लॉकचेन है क्या, बाय द वे इट इज अ मेथड जिससे आप डेटा को स्टोर कर रहे हो। इट इज अ मेथड ऑफ क्या? स्टोरिंग द डेटा बाय क्रिएटिंग डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स फॉर ईच ऑफ द ट्रांजैक्शन। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे ना, हम लोग हर एक ट्रांजैक्शन को किस में स्टोर कर दे रहे हैं? एक ब्लॉक फॉर्मेट में। समझ में? किस में स्टोर कर रहे बताओ? एक ब्लॉक फॉर्मेट में। तो देखो क्या हो रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, एक ट्रांजैक्शन हुआ, उसको मैंने किस में लिख दिया? एक ब्लॉक फॉर्मेट में। अब इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई दूसरा ट्रांजैक्शन होगा तो अगेन अ ब्लॉक इज गेटिंग एडेड। देन तीसरा ट्रांजैक्शन हुआ, अगेन अ ब्लॉक इज गेटिंग एडेड। इन दिस वे वी आर क्रिएटिंग अ चेन ऑफ द ब्लॉक्स एंड ऑल द ब्लॉक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल मान लो, सपोज करो मेरे को ना, मेरे पास एक बिटकॉइन है, क्लियर है, एंड आई हैव ट्रांसफर्ड वन बिटकॉइन टू स्वीटी। आपको पता है बिटकॉइन जो है वो कितने का आता है? एक बिटकॉइन का वैल्यू आपको पता है कितना है? पीपल ट्रेड इन द फ्रैक्शंस ऑफ द बिटकॉइन। बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी। समझ में आ रहा है? आज पढ़ा देंगे क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन का जो वैल्यू है ना, एक बिटकॉइन आप देखोगे लगभग एक टाइम था 40-50 लाख भी शूट अप हुआ था। नाउ इट हैज फॉलन डाउन ड्रास्टिकली टू आई थिंक 24-25 लाख ट्रेडिंग कर रहा होगा, ठीक है। कितना है? 20,94,000 है क्या? एग्जैक्टली। तो 20,94,000 एक बिटकॉइन का वैल्यू है, ठीक है। शेयर सिक्योर्ड रैंक, मैंने इसको एक बिटकॉइन ट्रांसफर किया स्वीटी को। तो अब ये बिटकॉइन किसका था? मेरा था ना। तो अब मैंने क्या किया? एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या? 1 बिटकॉइन ट्रांसफर टू क्या? स्वीटी। 1 बिटकॉइन डीए हैज ट्रांसफर टू क्या? स्वीटी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये एक ट्रांजैक्शन हुआ जो ब्लॉक फॉर्मेट में हमने ऐड कर दिया। अब स्वीटी के पास जो बिटकॉइन आया ना, स्वीटी ने क्या किया? अपनी मम्मी को ट्रांसफर कर दिया। तो जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, सबका रिकॉर्ड्स का मेंटेन हो रहा है एक एक ब्लॉक्स में। तो अब नेक्स्ट ब्लॉक में नया ट्रांजैक्शन एंटर हो रहा है, जहां पे क्या हो रहा है? स्वीटी ट्रांसफर टू क्या? मम्मी। मम्मी का नाम जूली, ठीक है। तो जूली आंटी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, क्लियर है। फिर अब जूली आंटी ने क्या किया? कोई सामान खरीदा मार्केट से, गोल्ड ज्वेलरी खरीद लिया, या टेस्ला का ही कार खरीद लिया, ऑटो ड्रिवन कार, समझ में? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद लिया टेस्ला का। तो अब टेस्ला कंपनी को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से क्या हो रहा है? सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है एंड ऑल दी ट्रांजैक्शंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्या? ब्लॉक फॉर्मेट। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये जो ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक चेन technology. Now the best part of this blockchain technology is what? Why nowadays people are too much using this blockchain technology? Because it is ensuring you a high degree of security. क्या इंश्योर कर रहा है? वेरी हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी, विच मीन्स व्हाट? यू नो, द डेटा वंस एंटर्ड इन द ब्लॉक कैन नॉट बी टैम्पर्ड विथ। एक बार आपने ब्लॉक के अंदर जो डेटा डाल दिया ना, इस डेटा के संग छेड़छाड़ करना पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है? नॉट पॉसिबल। You cannot amend the data in the blocks which has been once entered. That means the data here entered in the block is immutable. What is immutable? जो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, which can never be destroyed. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब इसीलिए तो इसमें बोल रहे हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी है। अब जैसे मान लो कोई भी ट्रांजैक्शन है, जैसे सपोज करो मैंने इसको एक बिटकॉइन दिया, हो सकता है स्मगलिंग का माल होगा बिटकॉइन मेरा। तो अगर आपको चेक करवाना है कि ये बिटकॉइन का क्या हिस्ट्री, क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, अब जैसे टेस्ला को दी, अब टेस्ला क्या करेगा? इसका पूरा
बैकग्राउंड हिस्ट्री रिसर्च करवाएगा, समझ में आ रहा है, जहां पे इसको पूरा सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में पता चल जाएगा टू एंश्योर द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, वेदर दिस ट्रांजैक्शन इज जेन्युइन और नॉट। और ऐसा नहीं है कि वो जो स्मगलर है ना, मान लो अगर वो स्मगलर का बिटकॉइन था तो वो जाकर अपने डेटाबेस में डेटा को चेंज कर देगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ही कैन नॉट अमेंड द डेटा। तो पूरा जितना भी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है ना वो एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा जैसे हो रहा है इन द ब्लॉक। तो इससे क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी इज इंक्रीजिंग, दिस इज हेल्पिंग टू क्या, इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी। जैसे कितनी बार हम लोग कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने गए, लैंड खरीदने गए, बिल्डिंग खरीदने गए, कितनी बार आप सुने हो डिस्प्यूटेड लैंड हाथ लग जाता है और हमें पता भी नहीं रहता है, लैंड खरीदने के बाद पैसा देने के बाद पता चलता है कि अरे इस लैंड पे तो किसी और का कब्जा है और इसलिए सामने वाले बंदे ने फटाफट हड़बड़ी करके हमें बेच दिया। अब आप झगड़ते रहो, पैसा तो आपने दे दिया है, अब झगड़ा करते रहो डिस्प्यूटेड लैंड को लेकर। तो अगर आपको ये सब चीजों से बचना है तो ऐसे ट्रांजैक्शंस में एंटर करो जो अपना डेटा कहाँ मेंटेन करते हैं, ब्लॉकचेन में। आज अब जब रियल एस्टेट खरीदने जा रहे हो ना तो आप सामने वाले को क्या बोलोगे कि तुम मेरा इसका क्या दो, पूरा डिटेल्स दो, ये प्रॉपर्टी का ना तुम मेरे को क्या दो, पूरा का पूरा डिटेल्स दे दो। और डिटेल्स आप कहां से चेक करोगे, ब्लॉक। और ब्लॉक का डेटा मैंने बोला ना उसको कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता, उसमें जो भी डेटा एकदम क्या है, फेयर एंड ट्रू दिखा रहा है डेटा, बिकॉज द डेटा कैन नेवर बी ऑल्टर्ड, द डेटा वंस एंटर्ड इन द ब्लॉक कैन नॉट बी टैम्पर्ड विथ, because of which it means what, it is immutable, the data once entered cannot be what, altered, ठीक है, cannot be appended, cannot be amended, that is why it is called as what, immutable। तो इसलिए तो ब्लॉकचेन का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। अब जैसे मान लो हमारे यहाँ कौन है, दीदी चीफ मिनिस्टर ममता दीदी, ये इनको भी बोला गया कि भाई आप जो वोटिंग करवाते हो ना, सरकार को वोटिंग गिरवाते हो इलेक्शन के टाइम, ब्लॉकचेन से गिरवाओ ना। अगर आप डेटा को ब्लॉकचेन में स्टोर करोगे तो जो जिसने जो वोट डाल दिया ना एक बार, वो चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये करवाएंगी क्या कभी, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। बोलेगी नहीं यहाँ तो पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट में तो सब अपने आप ही देता है सीक्रेटली, तो भी वो चेंज कर देती है। पोस्टल बैलेट होने के बाद भी तुमने अगर किसी और को वोट दिया ना, तुमने बीजेपी को वोट दिया, वो चेंज कर देगी, समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या बोला, प्रपोजिशन लाया गया, गवर्नमेंट अथॉरिटी को कितनी जगह बोला गया है कि आप लोग ई वोटिंग फॉलो करो यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्योंकि एक बार आपने ब्लॉक में डेटा डाल दिया ना, जैसे तुम वोटर हो, आपने वोट डाल दिया, अब वो वोट ब्लॉक में गया है ना, तो मैंने क्या बोला, ब्लॉक इज एंजॉयिंग अ हाई डिग्री ऑफ क्या, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या, द डेटा कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। एक बार आपने जो डेटा डाल दिया ना, पत्थर का लकीर है, तुम उसको चेंज कर ही नहीं सकते। तो अब इसलिए गवर्नमेंट को बोला गया कि आप करो ई वोटिंग करवाओ, और भी बहुत जगह आपका डेटा है उसको कैसे स्टोर करवाओ, ब्लॉकचेन से, क्योंकि इसमें हाई डिग्री ऑफ क्या, ट्रांसपेरेंसी है, इम्यूटेबिलिटी है, द डेटा वंस एंटर्ड कैन नॉट बी क्या, ऑल्टर्ड, छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप डेटा के संग, टैंपरिंग ऑफ द डेटा कैन बी डन, कैन नॉट बी डन, कैन नॉट बी डन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो और एक आपको एग्जांपल समझ में आया, रजिस्ट्रेशन वगैरह में, लैंड ट्रांसफर में, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है तो सामने वाले को क्या बोलो कि आप किस में डेटा को स्टोर करके रखो, ब्लॉकचेन। ट्रांसफर ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर डिजिटल असेट, आप लैपटॉप किसी और का खरीद रहे हो या कार खरीद रहे हो, तो अगर एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहेगा, उसका पीछे में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, तो आपको भी क्या रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा ना कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो क्या है, वैलिड है, और आपने उसका पूरा हिस्ट्री को रिसर्च करके किया है। समझ में आ रहा है। अब इसमें होता क्या है ना, क्यों ऐसा है कि आपने एक मतलब कि जो डेटा है उसको ऑल्टर क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका रीजन क्या है, सुनो। जितने भी आप ब्लॉक्स होते हैं ना, हर एक ब्लॉक में जैसे ही आपने द मोमेंट यू आर स्टोरिंग द डेटा ना, एवरी ब्लॉक हैज इट्स ओन हैश की। क्या बोला मैंने, हैश की पता है क्या होता है, आईडी और पासवर्ड। क्या होता है मेरे को बताओ, आईडी और पासवर्ड। हर एक ब्लॉक का एक यूनिक क्या होता है, आईडी और पासवर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैश की। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, पहला ब्लॉक में आपने दूसरा ब्लॉक ऐड किया, तो अब ये दूसरा ब्लॉक का भी क्या होगा, हैश की होगा। Now the good news is कि this block is not only containing the hash key of itself, but also it is containing the hash key of the previous block. तो जैसे जैसे नए नए ब्लॉक्स ऐड होंगे ना, उस ब्लॉक का खुद का तो अपना यूनिक आईडी पासवर्ड जनरेट होगा ही, प्लस उस ब्लॉक के अंदर क्या रहेगा, प्रीवियस ब्लॉक का क्या रहेगा, हैश की। समझ में आ रहा है। तो अगर आज तुम अगर बोल रहे हो ना कि तुम हैकर हो, तुमको डेटा को अमेंड करना आता है, तो तुम आज अगर एक ब्लॉक का डेटा अमेंड कर दिए ना, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, इसका इफेक्ट किसमें चला जाएगा, जितने भी ब्लॉक्स है पूरे नेटवर्क में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, रेड अलर्ट साइन आ जाएगा। तो अगर आपको सही मायने में चेंजेस करना है ना, हैकिंग वगैरह करना है, तो आपको एक ब्लॉक में नहीं चेंज करना होगा, जाकर जितने भी ब्लॉक उससे कनेक्टेड है ना, सब में जाकर डेटा को क्या करना पड़ेगा, चेंज, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि एक नेटवर्क के अंदर कितने सारे ब्लॉक्स होते हैं जिसको आप छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, आपको उसको करने में ही लग जाएगा कम से कम इतना साल। समझ में आ रहा है। तो इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली टू अमेंड द डेटा, एंड दैट इज व्हाई इट इज हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, इम्यूटेबिलिटी।
क्लियर है? क्या इसको कोई सेंट्रलाइज बॉडी रेगुलेट करे? नहीं, इट्स एन ओपन डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ ब्लॉक, ठीक है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसको पब्लिक मेंटेन करके रख रहे हैं, क्लियर है? अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मैंने इसको बिटकॉइन दिया, अब इसको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, इसको लग रहा है मैम जो है ना अंडरग्राउंड से रिलेटेड है, मेरे को लग रहा है अपना टैक्स इवेजन के लिए या कुछ बचाने के लिए मेरे को ट्रांसफर कर दिया, मेरे को डर लग रहा है बड़ा, तो अब इसने बोला, और बिटकॉइन का सारा डेटा, बिटकॉइन इज ऑल्सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यू नो दैट जितने भी क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी में इतना सिक्योरिटी क्यों है? बिकॉज दे आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो अब इसने क्या बोला ना कि हम एक काम करते भाई, भरोसा नहीं है दिव्या मैम का, भले ही क्लास में भोली वाली दिख रही है, पढ़ा रही है, पीछे में क्या करती है क्या पता, अंडरग्राउंड से रिलेशन है इनका, समझ में आ रहा है? माफिया डॉन है कोई, पता चला हम लोग को, तो कौन रिस्क लेगा भाई? तो इसलिए ये क्या की, ये क्या बोल रही है, हम पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन का क्या करवाएंगे, स्कैनिंग करवाएंगे, पास्ट हिस्ट्री निकलवाएंगे। तो अब कौन निकालेगा इसके लिए पास्ट हिस्ट्री? खुद निकालेगी क्या? वी अपॉइंट माइनर्स फॉर इट, ठीक है? ब्लॉकचेन में बंदे होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनर्स, दे आर द स्पेशलाइज्ड पीपल हु आर हैविंग अ ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू क्या, क्रैक द ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये ब्लॉक के ट्रांजैक्शन को कोई भी देख सकता है? हाँ, कोई भी देख सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, C++, जावा, ये सब लैंग्वेज आना चाहिए ना, तब तो इंटरप्रेट कर पाओगे। तो इसने क्या किया, माइनर्स को हायर किया, माइनर्स को नहीं, एक ही माइनर को हायर किया होगा। अब ये माइनर क्या किया, पूरे इस ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री निकाल के इसको दे दिया, तब इसको पता चला हाँ ये जेन्युइन था, दिव्या मैम को किसी और ने दिया था, समझ में आ रहा है, दिव्या मैम ने खरीदा था या ऐसे करके जो भी, तो इसको फिर सेटिस्फैक्शन हो गया। अब माइनर क्या लेता है इसके बदले में, रिवॉर्ड। माइनर क्या लेता है इसके बदले में, बताओ, रिवॉर्ड। क्या लेता है बताओ, रिवॉर्ड। रेमुनरेशन नहीं बोलते, क्या बोलते बताओ, रिवॉर्ड, क्लियर है? और ये नेटवर्क में जो पहला ब्लॉक होता है ना, जो सबसे पहला ब्लॉक होता है कोई भी ट्रांजैक्शन का, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक। क्या बोलते बताओ, जेनेसिस ब्लॉक। समझ में? इतना डिटेल में ना आपके मैथ में भी नहीं दिया हुआ जितना डिटेल में मैंने आपको समझाया है, समझ में? हैश की, जेनेसिस ब्लॉक, माइनर, ये सब दिया नहीं है। और अगर ये सब नहीं समझाएंगे तो तुमको प्रैक्टिकली नहीं समझ में आएगा ना, अब तुम प्रैक्टिकली समझ गए हो, क्लियर है? अब बताओ, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, 4 फीचर लिखोगे, लर्न हो गया। नंबर 1 तो लिख कर आना क्या, इट्स अ DLT। क्या लिखोगे बताओ, DLT का फुल फॉर्म, वेरी गुड, क्या बोलोगे, DLT। DLT का फुल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ क्या, विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग अ सेंट्रल अथॉरिटी। क्या कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जो ट्रांजैक्शन को मेंटेन कर रहे हैं? नहीं, ये रादर क्या ट्रांजैक्शन है, पीयर टू पीयर, विच इज एन DLT, ठीक है, विच इज एन ओपन सिस्टम, ओपनली हो रहा है, ओपनली ट्रेडेड नेटवर्क है ना यहाँ पे, क्लियर? अब मेरे को बताओ और क्या बोला, द ट्रांजैक्शन इज व्हाट, इम्यूटेबल। द ट्रांजैक्शन इज व्हाट, इम्यूटेबल। ट्रांजैक्शन क्या है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब बताओ क्या है, द डेटा वंस एंटर्ड कैन नॉट बी टैम्पर्ड विद, द डेटा वंस एंटर्ड with the help of blockchain cannot be क्या, tampered with, so it is ensuring high degree of क्या, security। कर लोगे सब मैनेज? तो ये सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, जिससे हम लोग डेटा को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, क्लियर है? अलग अलग ट्रांजैक्शन में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो इसको, गवर्नमेंट यूज कर सकता है इसको, फिर मैंने बोला और क्या बताओ, क्रिप्टो करेंसी में बोला मैंने, या फिर इकोनॉमिक फोरकास्ट में भी कर सकते हो, स्टॉक मार्केट का मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए, समझ में आ रहा है? इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड वेरी इन इकोनॉमिक फोरकास्ट, या इट कैन बी यूज्ड बाय द मेडिकल इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हाउ, क्यों कर रहे हैं उन लोग को डेटा स्टोर करना है किसमें, ब्लॉकचेन में। आपको पता है आए दिन आजकल कितने सारे स्कैम होते हैं। हॉस्पिटल क्या करता है, पेशेंट का डेटा स्टोर किया, जिस हालत में वो आया, गलत दवाई दे दिया, गलत ट्रीटमेंट हो गया, समझ में आ रहा है? ही कुड नॉट सेव द पेशेंट, तो वो क्या करते हैं ना, डेटाबेस में जाकर क्या करते हैं, पेशेंट का डेटा चेंज कर देते हैं, केस कर देगा ना सामने वाला, तो डेटा वगैरह चेंज कर देते हैं पेशेंट का, दवाई गलत दिया उसको सही कर देते हैं डेटाबेस में जाके। तो अगर ये ब्लॉकचेन में डेटा स्टोर होता तो क्या ये अमेंड करना पॉसिबल होता? समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? अब जैसे क्या होता है, बहुत सारे मेडिकल कंपनीज का इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के संग टाई अप होता है। क्यों? क्योंकि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री, आज मान लो कोई क्लेम आ रहा है, बार बार मेडिक्लेम आ रहा है, तो उन लोग किससे कंफर्म करते हो, हॉस्पिटल को ही तो पूछते हैं ना कि ये पेशेंट आपके यहाँ रियली एडमिट हुआ था क्या, इसका इस चीज का ऑपरेशन हुआ था क्या। आजकल बहुत जन फॉल्स क्लेम नहीं करने लग जाते मेडिक्लेम का, डॉक्टर के संग सेटलमेंट कर लेते हैं, बोलते एक दिन मेरे को भर्ती कर दो, आधा रुपया तुमको दे देंगे, आधा हम ले लेंगे, ऑपरेशन कोई भी एक तो दिखा दो। तो लोग कैसे दिखाता है, डेटा वगैरह चेंज कर देते हैं ना डेटाबेस में जाकर, समझ में आ रहा है? तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्या हो गया, बेवकूफ बन गया। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को भी क्या चाहिए, रिलायंस चाहिए, तो क्या बोलेगा, तुम अपना डेटा किसमें मेंटेन करो, ब्लॉकचेन। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो लोग टाई अप करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के संग, उन लोग भी यूज कर सकते हैं ना DLT का टेक्निक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का टेक्निक। बट बहुत सारे लोग क्यों नहीं यूज कर रहे, आपको पता है? क्योंकि उनको डर है,
दे आर डूइंग द करप्शन, दैट इज व्हाई दे आर अफ्रेड। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज हुआ, फिर गवर्नमेंट एजेंसीज हुआ, और क्या बोला, लैंड रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ये सब में करो। पूरा आपको ट्रेड लाइफ साइकिल पता चल जाएगा कोई भी प्रॉपर्टी का, कि उसका लाइफ साइकिल क्या है, ये लैंड कौन ओन करता था, कहां से क्या ट्रांसफर हुआ है। आपने जो लैंड खरीदा, आपको पता है क्या वो लैंड का हिस्ट्री, वो लैंड तो कितना पुराना होगा, तो उसका सोर्स क्या था, कहां से ये लैंड पैदा हुआ, किसके पास था, कोई राजा का था क्या, राजा ने किसको ट्रांसफर किया, उसने किसको ट्रांसफर किया। तो ये सारे डेटा को किस में मेंटेन करो, ब्लॉक में। और एक बार आपने एंटर किया, कैनॉट बी अमेंडेड, कैनॉट बी डिलीटेड। समझ में आ रहा है। या फिर रजिस्ट्रेशन, आपको पता है ना जितना भी ये सब रियल एस्टेट होता है हम लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है गवर्नमेंट के संग, तो वहां पे भी डेटा वगैरह आप लोग चेंज कर देते हो। समझ में आ रहा है। टू इवेट द स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस कम करने के लिए हम लोग चेंजेस कर देते हैं ना, कम वैल्यू दिखा देते हैं, गवर्नमेंट के संग सेटिंग कर लेते हैं, साइड से रुपया खिला देते हैं। तो ये सब अगर प्रिवेंट करना है तो उसके लिए क्या करोगे, ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन का यूजेस क्या क्या बोला, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब वही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो डिजिटल एसेट हो चाहे वो फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, रियल एस्टेट, कोई भी। डिजिटल एसेट क्या हो गया, डेटा वगैरह का भी तो ट्रांसफर होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, क्लियर है। फिर उसके बाद और क्या बोला बताओ, इकोनॉमिक फोरकास्ट, स्टॉक मार्केट मूवमेंट प्रेडिक्ट करने के लिए, मेडिकल, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, और क्या बोला बताओ, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बोला ई वोटिंग करने, और बोला रजिस्ट्रेशन वगैरह में, ठीक है। और बताओ, और कुछ दिमाग में आ रहा है। इवन द ट्रैवल इंडस्ट्रीज आर यूजिंग इट। और कौन यूज कर रहा है मेरे को बताओ, ट्रैवल इंडस्ट्री। कौन यूज कर रहा है, ट्रैवल इंडस्ट्री। क्यों यूज कर रहे हैं ट्रैवल इंडस्ट्री, अब जैसे मान लो कि तुम कोई ट्रैवल इंडस्ट्री हो, ठीक है, तुम क्या करते हो, लोगों का वीजा वगैरह के लिए अप्लाई करते हो, इसको यूएसए जाना है, ये अपना डुप्लीकेट पासपोर्ट तुमको दे दी, तुमको नहीं पता चला कि ये टेररिस्ट थी, तुमने इसका वीजा वगैरह अप्लाई कर दिया, आ गया, यूएसए चली गई, आतंक वगैरह जो है फैला दी वहां पे जाकर। अब पकड़ेगा किसको, पुलिस, तुमको भी तो पकड़ेगा साथ में, कि तुमने जो है इन जेन्युइन कंज्यूमर को कैसे उसके डुप्लीकेट पासपोर्ट को नहीं पहचाना। तो किसका लायबिलिटी आएगा, ट्रैवल इंडस्ट्री का आएगा ना। तो अगर ट्रैवल इंडस्ट्री को ये सब चीजों से क्या करना है, अपने आप को बचाना है, तो वो क्या बोलेगा, जितना भी कस्टमर्स का उनका डेटा है ना, किस में मेंटेन करके रखो, ब्लॉकचेन, ताकि हम लोग को पता चल सकेगा ना कि कस्टमर कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, इसका हिस्ट्री क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यार तुम मेरे को ये पेन मत दिया करो, बोथ द पेन्स आर नॉट वर्किंग। क्या तुम्हारे संग दिक्कत है, मेरे को समझ में ही नहीं आता है। सिल्वर वाला पेन कहाँ है, विच आई यूज्ड टू यूज इनिशियली। हाँ जल्दी लेकर आओ पेन। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। तो ट्रैवल इंडस्ट्री वगैरह भी यूज करते हैं। अब जैसे एक लिमिट भी होता है ना, वीजा वगैरह जब आप अप्लाई करते हो, टूरिस्ट वीजा होता है, स्टडी वीजा होता है। टूरिस्ट वीजा मान लो आपको ज्यादा ज्यादा 15 दिन के लिए मिला, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, और वहां चले गए मन करके और ज्यादा रहने का, तो नॉर्मल प्रोसेस गए नहीं, मिलेगा नहीं, तो घूस वगैरह खिला के एक्सटेंड करवा लिए वीजा, डेटा को चेंज करवा के, टूरिस्ट वीजा की जगह उसको मेडिकल वीजा करवा दिए। तो अगर डेटा चेंज क्यों हो पाया, क्योंकि तुमने किया उसको विदाउट, अगर वही डेटा ब्लॉकचेन में होता तो वो डेटा तुम चेंज कर पाते क्या, नहीं कर पाते ना। समझ में आ रहा है। करप्शन की वजह से डेटा चेंज हो रहा है सब जगह। तो क्या है, सब बोलते हैं पैसा का जोर है, पैसा फेंको सब काम हो जाएगा। अब जैसे आप लोग बोलते हैं तत्काल में हम लोग सब कर लेते, बुकिंग कर लेते, रेलवे रिजर्वेशन कर लेते, वो क्या है, तत्काल में पैसा ज्यादा लगता है ना, घूस ही तो खिला रहे हो, किसी और का नाम हटा के तुम अपना नाम डलवा रहे हो, रिजर्वेशन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ये सब अगर ब्लॉकचेन यूज होगा तो ये सब करप्शन भी रुक सकता है ना, और पूरा ट्रांसपेरेंसी क्या होगा, हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी कैन बी इंश्योर्ड। समझ में आया ब्लॉकचेन का पूरा हिस्ट्री क्या होता है, बताओ क्लियर है कि नहीं, श्योर। चलो अब हम लोग इसको बहुत सुंदर कलरफुल डिजिटल नोट से पढ़ेंगे। देखो अब तुम लोग ये रिलेट कर पा रहे हैं, ये डायग्राम ब्लॉक कैसे बना, ठीक है। पढ़ो क्या लिखा है। नंबर 1, blockchain is referred to as DLT, distributed ledger technology, peer to peer, decentralized, open ledger of transaction without the use of any third party। कोई तीसरा पार्टी है क्या, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी नहीं। The ledger database has every entry as permanent। तुम जितना भी इसमें एंट्री मारोगे वो क्या रहने वाला है, परमानेंट। which means क्या, which cannot be changed or altered। all the transaction are क्या, fully irreversible। समझ रहे हो तो ये सब। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का मतलब क्या, कि कोई इसको सेंट्रली कंट्रोल नहीं कर, इट इज नॉट कंट्रोल सेंट्रली बाय एनी बैंक और कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट। समझ गए, इजी लग रहा है कि नहीं ये सब पढ़ने में, बताओ।
नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, ब्लॉकचेन क्या करे, इट इज यूजिंग अ चेन ऑफ अ ब्लॉक। हर एक ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करे, उसके अंदर क्या स्टोर किया आपने, डिजिटल इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसका एग्जांपल बोल रहे गूगल डॉक। कभी गूगल डॉक में आपने काम किया है? गूगल डॉक कभी नहीं यूज किया, क्या बात कर रहे हो? अभी जैसे मैंने गूगल डॉक क्रिएट किया, मैंने उसका लिंक आपको शेयर किया, आप रियल टाइम बेसिस में वो डेटा को चेक कर सकते हो, और जितने भी बंदे को मैंने शेयर किया सबको उस डेटा को चेक कर सकते हैं, लेकिन आप उसके डेटा को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो वही कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन में जैसे जैसे डेटा क्रिएट हो रहा है, द डेटा कैन नॉट बी डाउनलोडेड बाय एनीवन, यू कैन ओनली चेक द डेटा, बट यू कैन नॉट छेड़छाड़ द डेटा। ना छेड़छाड़ कर सकते हो डेटा के संग, ना उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसलिए गूगल डॉक का एग्जांपल दिया कि गूगल डॉक इज आल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्लियर है? देखो नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहा है, जैसे मैंने अभी वो एग्जांपल लिया था, सेंडिंग मनी टू स्वीटी, एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ है। अब जैसे ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ है ना, क्रिप्टो करेंसी तो वैसे भी कहां पे मेंटेन होता है, ब्लॉकचेन में। तो ये बिटकॉइन ऑलरेडी इसका डेटा कहीं ना कहीं ब्लॉक्स में होगा। तो जैसे ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ है ना, ये पूरा का पूरा डेटा क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट हो गया पूरे नेटवर्क के अंदर। अब जितने भी नेटवर्क में बंदे हैं ना, वो कंफर्म करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समझ में? फिर उसके बाद जैसे ये अप्रूवल आ गया, ये नया ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया जाएगा, अप्रूव, एंड इट विल बी रिकॉर्डेड क्या, एज अ ब्लॉक ऑलरेडी इन द एग्जिस्टिंग सीरीज ऑफ द ब्लॉक। न्यू ब्लॉक इज गेटिंग एडेड, ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। पढ़ो क्या लिखा है। नंबर 1, अ ट्रांजैक्शन like sending money to someone is initiated. DA transferred Bitcoin to Sweetie, initiated. ट्रांजैक्शन को क्या किया, पूरा नेटवर्क में फैला दिया गया, ब्रॉडकास्ट। फिर नेटवर्क क्या करेगा, ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। ट्रांजैक्शन को फिर क्या ऐड कर दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेड ऑनलाइन एज अ ब्लॉक। द ब्लॉक विल बी एडेड टू द क्या, एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन, एंड द ट्रांजैक्शन गेट्स कंप्लीट। पूरा पिक्चर इमेजिन कर पा रहे हो ना कैसे हो रहा है? क्लियर है एकदम? नेक्स्ट ये देखो, बिटकॉइन है ये सब। अच्छा, बिटकॉइन ऐसा सुंदर नहीं दिखाई देता है, बिटकॉइन दिखाई ही नहीं देता है, वो डिजिटल करेंसी है जो डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है, अनलाइक योर फिजिकल करेंसी दैट यू आर कीपिंग इन अ फिजिकल वॉलेट। ओके, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? वर्किंग, एंजॉय दिस वीडियो, और क्लियर हो जाएगा। देखो ये वीडियो देखो एक बार, फिर बता रहे हैं। Blockchains are incredibly popular nowadays. But what is a blockchain? How do they work? What problems do they solve? And how can they be used? Like the name indicates, a blockchain is a chain of blocks that contains information. This technique was originally described in 1991 by a group of researchers and was originally intended to timestamp digital documents so that it's not possible to backdate them or to tamper with them, almost like a notary. However, it went by mostly unused until it was adapted by Satoshi Nakamoto in 2009 to create the digital cryptocurrency Bitcoin. Blockchain सबसे पहले Bitcoin में यूज हुआ था, वही बता रहे हैं। Blockchain is a distributed ledger that is completely open to anyone. They have an interesting property. Once some data has been recorded inside a blockchain, it becomes very difficult to change it. So how does that work? Well, let's take a closer look at a block. Each block contains some data, the hash of the block, and the hash of the previous block. The data that is stored inside a block depends on the type of blockchain. The Bitcoin blockchain, for example, stores the details about a transaction in here, such as the sender, receiver, and the amount of coins. A block also has a hash. You can compare a hash to a fingerprint. It identifies a block and all of its contents, and it's always unique, just as a fingerprint. Once a block is created, its hash is being calculated. Changing something inside the block will cause the hash to change. So in other words, hashes are very useful when you want to detect changes to blocks. If the fingerprint of a block changes, it no longer is the same block. The third element inside each block is the hash of the previous block. And this effectively creates a chain of blocks, and it's this technique that makes a blockchain so secure. Let's take an example. Here we have a chain of 3 blocks. As you can see, each block has a hash and the hash of the previous block. So block number 3 points to block number 2, and number 2 points to number 1. Now the first block is a bit special. It cannot point to previous blocks because, well, it's the first one.
We call this block the genesis block. Now, let's say that you tamper with the second block. This causes the hash of the block to change as well. In turn, that will make block 3 and all following blocks invalid because they no longer store a valid hash of the previous block. So changing a single block will make all following blocks invalid. But using hashes is not enough to prevent tampering. Computers these days are very fast and can calculate hundreds of thousands of hashes per second. You could effectively tamper with a block and recalculate all the hashes of other blocks to make your blockchain valid again. So to mitigate this, blockchains have something that is called proof of work. It's a mechanism that slows down the creation of new blocks. In Bitcoin's case, it takes about 10 minutes to calculate the required proof of work and add a new block to the chain. This mechanism makes it very hard to tamper with the blocks because if you tamper with one block, you'll need to recalculate the proof of work for all the following blocks. So the security of a blockchain comes from its creative use of hashing and the proof of work mechanism. But there is one more way that blockchains secure themselves, and that is by being distributed. Instead of using a central entity to manage, all the nodes in this network create consensus. They agree about what blocks are valid and which aren't. Validity of the blocks transaction that are tampered with will be rejected by other nodes in the network. So to successfully tamper with a blockchain, you'll need to tamper with all the blocks on the chain, redo the proof of work for each block, and take control of more than 50% of the peer-to-peer network. This is almost impossible. One of the most recent developments is the creation of smart contracts. These contracts are simple programs that are stored on the blockchain and can be used to automatically exchange coins based on certain conditions. More on smart contracts in a later video. The creation of blockchain technology smart piqued a lot of contract बोला ना people's वो interest. सब registration Soon वाला और वो others सब realized that this technology could be used for other things, like storing medical records, creating a digital notary, or even collecting taxes. So now you know what a blockchain is, how it works on a basic level, and what problems it solves. Want to learn how you can implement a simple blockchain in JavaScript? Then check out सीखना है जावा तो नेक्स्ट वीडियो उसका देख लेना, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक क्या बोला मैंने? चलो लिखो। तो ब्लॉकचेन का डेफिनेशन आएगा, लिख लोगे। फीचर्स लिखो, लिखो व्हाट इज ब्लॉकचेन। पॉइंट नंबर 1, it is referred to as DLT. Point number 1, it is referred to as DLT. DLT का full form लिखो, Distributed Ledger Technology. Distributed Ledger Technology. Point number 2, peer-to-peer. Peer-to-peer, comma decentralized. Open ledger of transaction. Peer-to-peer, comma decentralized. Open ledger of transaction. Peer-to-peer, decentralized. Open ledger of transaction. Point number 3. The data once entered cannot be tampered with. The data once entered cannot be tampered with. That is immutability of the transaction. That is immutability of the transaction. That is immutability of the transaction. Am I audible now? अच्छा, मैंने 2 पॉइंट लिखवाया था अभी, एक बार वापस से रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट था DLT. ब्लॉकचेन रेफर्स टू एज DLT. लिखो DLT. ब्लॉकचेन रेफर्स टू एज DLT, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. सुनाई दे रहा है ना अभी? नंबर 2, peer to peer, comma decentralized. Peer to peer, comma decentralized. Open ledger of transaction. Peer to peer, decentralized, comma open ledger of transaction.
Number 3, the data once entered cannot be tampered with. The data once entered using the blockchain क्या cannot be tampered with. That is they are क्या immutable. That is they are immutable. Number 3, 4, the transactions are fully irreversible. एक ही बात हुआ ना, immutable का मतलब ही तो वही हुआ. The transactions are fully irreversible मतलब समझ गए ना, एक बार जो ट्रांजैक्शन कर दिया उसको वापस से चेंज नहीं कर सकते. The transactions are fully irreversible. Next, decentralized network. That is, there is no central authority, ब्रैकेट में बैंक, कॉमा गवर्नमेंट, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोलिंग इट. देयर इज नो सेंट्रलाइज अथॉरिटी कंट्रोलिंग इट. हो गया यहां तक? ठीक. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, a blockchain uses a chain of blocks. A blockchain uses a क्या chain of blocks where each block containing the digital information, where each block containing the digital information is added to the chain of the existing block. To the chain of the existing block. Example, Google Doc concept can be used to understand blockchain technology. Google Doc का concept can be used क्या to understand the blockchain technology. ठीक है ना? Each block is having, next point, each block is having unique ID called as क्या? Hash key. Each block is having a unique ID called as hash key. And each block contains the hash key of the क्या? Previous block. Each block contains the hash key of the previous block. Next point, the first block is called as क्या? Genesis block. लिखो. The first block is called as the Genesis block. है ना? चलो, now write down the next question. Blockchain working. पूरा कॉपी करो इसको. Blockchain working. Blockchain working. Copy this.
स्टेप 2 का मतलब क्या हुआ? ट्रांजैक्शन इज ब्रॉडकास्टेड वाया द नेटवर्क। जैसे मैंने बोला मैंने इसको बिटकॉइन ट्रांसफर करना है, तो अब ऑलरेडी जितने भी ब्लॉक्स कंटेंट थे ना इस बिटकॉइन के इन्फॉर्मेशन को लेके, तो सबको ही क्या करेंगे? अप्रूव करेंगे, ट्रांजैक्शन जेन्युइन है कि नहीं वैलिडेट करेंगे। ब्रॉडकास्टेड का मतलब स्प्रेड कर दिया गया नेटवर्क में ये न्यूज कि ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। अभी जो बिटकॉइन दिव्या के पास है वो जा रहा है स्वीटी के पास। Transaction is broadcasted via the network. समझ में आ रहा है सब? अच्छा, समझ में तो आ ही रहा होगा, लर्न हो रहा है कि नहीं मेरे को बताओ। बोलो क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया अभी तक। सबसे पहला क्या बोला? ट्रांजैक्शन लाइक सेंडिंग मनी इज क्या इनिशिएटेड। ट्रांजैक्शन को क्या करोगे? स्प्रेड करोगे, ब्रॉडकास्ट करोगे, नेटवर्क क्या करेगा? वैलिडेट करेगा, फिर वो ट्रांजैक्शन को क्या कर दोगे? ब्लॉक में ऐड कर दोगे, ट्रांजैक्शन खत्म। फीचर्स बताओ, कोई भी 5 फीचर। नंबर 1, इट इज अ डीएलटी, पीयर टू पीयर, इम्यूटेबल, डिसेंट्रलाइज्ड, इरिवर्सिबल, जेनेसिस ब्लॉक, हैश की। अब ये लिख लोगे क्या? कीवर्ड्स याद है तो अब तो उसको लिख ही लोगे एग्जैजरेट करके। खाली डीएलटी लिख कर आओगे एग्जाम में। फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, एंड द डेटा वंस एंटर्ड कहां पे? यूजिंग दिस ब्लॉकचेन कैन नॉट बी टैम्पर्ड विद, कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, कैन नॉट बी अमेंडेड। क्लियर है? माइनर्स तो मैंने लिखवाया नहीं है बट आपको बता दिया माइनर कौन होते हैं, जो ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट करके बताते हैं। हाँ चलो अब इसका यूजेस लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखो, हेडिंग ब्लॉकचेन एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन कहां कहां यूज होता है? बिना देखे बताओगे कोई भी 5 पॉइंट? वेरी गुड। इकोनॉमिक फोरकास्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट, मेडिकल हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री। ठीक है, लिखो पॉइंट नंबर 1 फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। इट कैन बी यूज्ड, ब्लॉकचेन कैन बी यूज्ड टू मेंटेन द ट्रांजैक्शन लॉग, टू मेंटेन दी क्या? ट्रांजैक्शन लॉग ऑफ क्या? एनी ट्रांजैक्शन ऑफ असेट और प्रॉपर्टी। to maintain the transaction log, to maintain the transaction log of any क्या? asset और transaction of any asset और property। याद है मैंने बोला था asset में भी क्या? डिजिटल और फिजिकल asset, तो ब्रैकेट में लिख लो इधर फिजिकल और डिजिटल। एग्जाम्पल, क्या चीज का ट्रांजैक्शन हो? रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स, लिखो एग्जाम्पल, लैपटॉप्स, नेक्स्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर को कैसे हेल्प कर रहा है? डेटा का क्या मेंटेन करके? प्रिवेसी और सिक्योरिटी, है ना? नहीं तो कोई भी डेटा को चेंज कर देता था ना पेशेंट का। तो लिख लो बाय इंक्रीजिंग दी प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। इंक्रीजिंग दी क्या? प्रिवेसी, सिक्योरिटी ऑफ द क्या? डेटा। पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिक फोरकास्ट। दैट इज स्टॉक ट्रेडिंग, डिसेंट्रलाइज वोटिंग, etc. Stock trading, decentralized voting, etc. Next, point number 4, government. Government,
एग्जाम्पल लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे हैं इसको यूज करने, गवर्नमेंट ही तो करते हैं ना रजिस्ट्रेशन, लैंड रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, और क्या बोला था, ई वोटिंग, बोला था ना ई वोटिंग करवाओ। और लास्ट में क्या, ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट, आईडी कार्ड्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक क्या, पासपोर्ट, आईडी कार्ड्स कैन बी स्टोर्ड यूजिंग क्या, ब्लॉकचेन। कैन बी स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन। हो गया यहां तक। अब दो चीज बचा है, रिस्क क्या है इसमें, बेनिफिट कर लिया, हर जगह हम लोग देखते हैं कोई चीज का बेनिफिट करते हैं, फिर क्या होता है, रिस्क। नॉट इज अ रिस्क ऑफ दिस ब्लॉकचेन। सबसे पहला पता है प्रॉब्लम क्या है, कोई यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है, तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज अगर कुछ होता है 19-20 ऊंच नीच, हु इज गोइंग टू कम एंड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इट इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड, मेंटेन्ड बाय द पब्लिक नेटवर्क, so there is no one single authority being responsible of tracking the transaction, keeping the security of the transaction, है ना। और आपने बोला कि यहाँ पे हम लोग डेटा को नहीं टैंपर कर पाते बिकॉज ऑफ क्रिप्टोग्राफी विच इज अ स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की वजह से टैंपर नहीं कर पा रहे ना, अगर मान लो तुम टेक्नोलॉजी को ही टैंपर कर दिए तब तो डेटा भी टैंपर हो जाएगा, और हैकर लोग तो एक्सपर्ट्स होते हैं, क्लियर। अब फिर क्या होता है ना, इतने जन इसको यूज कर रहे हैं, सबका रिस्क एपेटाइट, सबका रिस्क टॉलरेंस अलग है, तो कोई कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल नहीं है ना इसको यूज करने का, कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है ना। आज मान लो मेरे को कुछ यूनिफॉर्मिटी लाना भी है, मैंने बोला ऐसे करो, तो तुम बोलोगे ना नहीं हम अपना चलाएंगे रूल, तुम बोलोगे नहीं हम अपना रूल चलाएंगे, तो डिस्प्यूट वगैरह हो सकता है कि नहीं बिटवीन द पार्टीज। व्हाई, बिकॉज देयर इज नो सिंगल सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी। और कभी सोचा है यहाँ कितने सारे दुनिया भर के ब्लॉक्स क्रिएट हो गए हैं, डेटा कहाँ स्टोर करोगे बाबा, तो कितने बड़े बड़े डेटा सर्वर लेकर आओगे और कौन लेकर आएगा, तो इतना सारा डेटा कैसे बैकअप करोगे, कहाँ स्टोर करोगे, समझ में आ रहा है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्या बोला हर एक ब्लॉक में उसका तो डेटा ही प्रीवियस ब्लॉक का भी हैश की है एंड सो ऑन। लिखो रिस्क नंबर 1, लिखो देयर मे बी अ क्वेश्चन, there may be a question about who is responsible for managing the risk, who is responsible for kya, managing the risk, if there is no one party in charge, if there is kya, no one party in charge, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कौन लेगा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड हाउ प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी विल बी अचीव्ड, उसी में लिखो एंड हाउ प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी विल बी क्या अचीव्ड। समझ गए इस पॉइंट का मतलब। इसका की पॉइंट कैसे याद रखोगे, नो सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, बाकी अपने आप लिख लेना। सेकेंड पॉइंट पढ़ो, समझ में आ रहा है, अभी मैंने पढ़ाया था, पढ़ो। The reliability of the financial transaction is dependent on the underlying technology, ठीक है, and if the underlying technology can be tampered with, then the financial information जो उसके अंदर है वो भी क्या हो जाएगा, inaccurate, unreliable, can be tampered with, write down। इसमें कलर चेंज कैसे हो गया, हाँ, इज इट्स शोइंग अ डिफरेंट कलर, द ओरिजिनल कलर इज रेड, पिंक दिखा रहा है ना, ब्राइटनेस वगैरह की वजह से हो रहा हो, हाँ वही ओरिजिनल है।
सेकेंड पॉइंट हो जाए तो बता देना। Guys, is it done? Everyone has completed till here? कोई दिक्कत है? श्योर? चलो नेक्स्ट मेरे को बताओगे और क्या होगा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कोई मेरे को अमेंडमेंट लेकर आना है, तो हाउ टू एनफोर्स दैट अमेंडमेंट, क्योंकि कोई किसी का बात सुनने वाला नहीं है। लिखो पॉइंट नंबर 3, इन एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी it becomes difficult to enforce any new protocol। समझ गए ना? It becomes difficult to enforce any new protocol। Last point, point number 4, blockchain involves humongous data। ह्यूमंगस डेटा मतलब समझ गए ना? सो इंफॉर्मेशन ओवरलोड कैन ऑकर, information overload can occur and therefore it becomes quite challenging to manage oblique monitor the huge set of the data। टू मैनेज ऑब्लिक क्या, मॉनिटर द ह्यूज सेट ऑफ डेटा। बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा ना, इतना ह्यूमंगस डेटा कैसे मेंटेन करोगे, कहां रखोगे, मॉनिटर कैसे करोगे? ठीक है, बताओ 4 रिस्क पढ़ाया क्या क्या? नो सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, नंबर 2 टेक्नोलॉजी अगर टैम्पर तो डेटा भी टैम्पर, नंबर 3 टू एनफोर्स एनी चेंजेस इन द प्रोटोकॉल बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, एंड नंबर 4 ह्यूमंगस डेटा का प्रॉब्लम। कीवर्ड्स ये, तो सर्कल कर लो कीवर्ड्स क्या है। इतना बड़ा बड़ा डेफिनेशन हो सकता है नहीं याद रहे। पहला पॉइंट क्या, सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, नो सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ना, एब्सेंस ऑफ सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, सर्कल दैट वर्ड। तो है तो लिखा हुआ है, देखो ना ठीक से लिख लो ना, नहीं तो नो सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी। नंबर 2 में क्या लिखोगे? टेक्नोलॉजी कैन बी टैम्पर्ड, technology tamper, circle the word technology and then the word tamper। number 3 changes in the protocol difficult, protocol changes है ना, protocol changes। और लास्ट में ह्यूमंगस डेटा। कोई डाउट है क्या यहां तक? तो पूरे रिस्क को कैसे ओवरकम करें, क्या कंट्रोल लगाए, खुद बताओ। ब्लॉकचेन में जैसे जैसे ट्रांजैक्शन ऐड हो रहा है ना, इसका कंटिन्यूअस ऑनलाइन मॉनिटरिंग करवाओ, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करवाते रहो। ये मत वेट करो ट्रांजैक्शन हो गया उसके बाद मॉनिटरिंग होगा, ऑडिट होगा। कंटिन्यूअस ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रोसेस शुड बी देयर रादर देन ट्रेडिशनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर दोनों को अपॉइंट करके रखो जो ब्लॉकचेन का पूरा ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तीसरा, कम्युनिकेशन ओपन रखो, कोई भी आप चेंजेस करो तुरंत उसको ब्रॉडकास्ट करो, सबको बताओ, नेटवर्क में जितने भी उसके मेंबर्स है, क्लियर है? और कोई भी ऑपरेशनल चेंजेस अगर हो रहा है ना तो उसको कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कोई हैकर तो जाकर नहीं कर दिया चेंजेस, तो जो ऑपरेशनल चेंजेस हो रहा है वो वैलिड है कि नहीं। तो वैलिडिटी के लिए क्या करो, सबको कम्युनिकेट कर दो कि ये चेंजेस हो रहा है, समझ में? और प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स टूल्स वगैरह यूज करो। लिखो लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, ब्लॉकचेन कंट्रोल्स। ब्लॉकचेन कंट्रोल्स, नंबर 1 computerized continuous monitoring technique should be used। computerized continuous monitoring techniques should be क्या used
To perform ongoing evaluation. To perform ongoing evaluation. Number 2, evaluation. Number 2, communication method should be developed. Communication method should be developed. Number 3, suitable data analytics procedure shall be developed. Suitable data analytics procedure should be developed. Data analytics procedure should be क्या? Developed. Number 4, both internal and external auditor. Number 4, both internal and external auditor should be engaged during the development of the blockchain. समझ गए इसका मतलब? नंबर 5, ये वाला पॉइंट कॉपी पेस्ट करो. ये पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है, यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्लॉकचेन. डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉकचेन शुड बी एंगेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लॉकचेन. और ये वाला पॉइंट कॉपी कर लो, बस दैट्स इट. ब्लॉकचेन गेट्स ओवर. पूरा एक बार अच्छे से फटाफट रिवीजन कर लो, फिर उसके बाद मेरे संग डिस्कशन करना. पूछेंगे एक एक जन को इंडिविजुअली उठा के. रिवाइज क्विकली. रिवाइज करो फटाफट वेरी क्विकली. क्लास में ही लर्न करो पूरा ब्लॉकचेन.
बताओ कुछ याद हुआ क्या? बोलो 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 फटाफट, याद हुआ क्या कुछ? चलो चालू हो जाओ, क्लोज योर कॉपी। बोलो ब्लॉकचेन का फीचर नंबर 1, जोर से एकदम एनर्जी के संग बोलना है। नंबर 1 डीएलटी, डीएलटी का फुल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। नंबर 2 पीयर टू पीयर, क्या? पीयर टू पीयर ओपन डिसेंट्रलाइज सिस्टम, यानी यहाँ पे नेटवर्क है सेंट्रलाइज की डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज। और बोलो इम्यूटेबल, द ट्रांजेक्शन वंस एंटर्ड कैन नॉट बी appended, cannot be altered, the transactions are fully irreversible। और बताओ hash key, which is a unique ID of each block, the first block in the network is called as genesis block। very good, ठीक है। अब बताओ इसका एप्लीकेशन। नंबर 1 financial services, नंबर 2 economic forecasting, नंबर 3 healthcare industry, नंबर 4 travel industry, नंबर 5 government, government is using where, in e-voting या रजिस्ट्रेशन वगैरह में यूज कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बताओगे रिस्क क्या क्या। नंबर 1 एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, नंबर 2 underlying technology can be tampered with, and if the underlying technology can be tampered with, the data can also be tampered, making the data unreliable। number 3 humongous data, number 4 it becomes very difficult to enforce any kind of changes in the protocol in absence of any central controlling authority। ठीक है, कंट्रोल्स बताओ। नंबर 1 रिस्क है ना ये सब। कंट्रोल्स क्या था? इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लॉकचेन। फिर इसके बाद और हाँ कंटिन्यूअस ऑनलाइन मॉनिटरिंग करवाओ ट्रांजैक्शन का, रादर देन क्या ट्रेडिशनल टेक्निक कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन मॉनिटरिंग बोला ना ट्रांजैक्शन का। और कैसे ओवरकम करोगे? कम्युनिकेशन करके बार बार, ताकि कोई भी ऑपरेशनल चेंजेस है वो वैलिडेट कर रहे हो। और क्या बोला था गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सब यूज करो ज्यादा से ज्यादा, एनक्रिप्शन, प्राइवेट की। और एक पॉइंट था, सारा हो गया क्या? पहला पॉइंट बोला ना, ये तो रिस्क है। हाँ कंप्यूटराइज कंट्रोल बोला, हाँ डेटा एनालिटिक्स नहीं बोला आपने। और एक पॉइंट क्या था? डेटा एनालिटिक प्रोसीजर। ठीक है, याद हो गया। सो दिस कंप्लीट्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ क्या ब्लॉकचेन। इसका वर्किंग एक्सप्लेन करोगे। नंबर 1 ट्रांजैक्शन लाइक सेंडिंग मनी इज इनिशिएटेड, नंबर 2 ब्रॉडकास्टेड, नंबर 3 ऑथेंटिकेशन डन, देन द न्यू ब्लॉक इज क्रिएटेड, देन इट इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक, ट्रांजैक्शन गेट्स ओवर। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, याद है हम लोगों ने जब हम लोगों ने डिजिटल मेथड्स ऑफ पेमेंट डिस्कस किया था, मॉडर्न मेथड्स के अंदर 2 मेथड बच चुका था, क्रिप्टो करेंसी और ई रूपी। नक्की कर लेते, 5-5 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, वहां जगह छोड़ा था क्या? तो वहीं चल जाओ वापस से। बताओ क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी। नो व्हाट इज दिस क्रिप्टो करेंसी? ध्यान से सुनना। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है डिजिटल करेंसी। क्या होता है मेरे को बताओ? डिजिटल करेंसी। क्या ये कोई फिजिकल करेंसी है क्या? नहीं। सबसे पहले डिजिटल करेंसी है जो कहां स्टोर कर रहे हो? डिजिटल वॉलेट। समझ में आ रहा है? अब डिजिटल करेंसी का मतलब आप समझ में आ रहे क्या हो रहा है कि ये कोई फिजिकल कॉइन नहीं है। बिटकॉइन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इनफैक्ट बिटकॉइन वाज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी व्हिच वाज डिवाइस्ड बाय सतोशी नाकामोटो। यानी अगेन ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी है ना, इसके ऊपर कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है जो इसको रेगुलेट करके रखा है। जैसे इंडिया में इंडियन रुपी को कौन रेगुलेट कर रखा है? आरबीआई। वैसे यूएसए में डॉलर को कौन रेगुलेट करके रखा होगा? यूएस का सेंट्रल बैंक। तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी तो कोई रेगुलेशन होना चाहिए ना? नहीं है। क्रिप्टो करेंसी is a क्या डिजिटल करेंसी which has been created by a network of public from different country। जो अलग अलग कंट्री में क्या हो रहा है? ट्रेडिंग हो रहा है। सो इट इज हाईली वॉलेटाइल इन नेचर, और इसी वजह से ये क्या है? हाईली वॉलेटाइल इन नेचर है। सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी कौन सा था बताओ? बिटकॉइन। जिसको किसने डेवलप किया था? सतोशी नाकामोटो। किसने बताओ? सतोशी नाकामोटो। कब किया था? 2009 में। कब किया था बताओ? 2009। Why cryptocurrency has become so popular? Because the concept of cryptography being used there. Because the concept of क्या? Cryptography. The data once entered, ठीक है, in this cryptocurrency cannot be amended, cannot be altered with. समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ क्या यूज हो रहा है? क्रिप्टोग्राफी। That is using the concept of blockchain technology.
अब आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी का सारा डेटा किसके थ्रू सेव हो रहा है, ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन का फीचर आपने अभी की है DLT, द डेटा वंस एंटर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड, कैन नॉट बी चेंज, इसलिए इसको कोई भी चोरी नहीं कर सकता। समझ में, इट कैन नॉट बी काउंटरफीटेड, इट कैन नॉट बी क्या स्टोलन, जो फिजिकल करेंसी हो सकता है बट क्रिप्टो करेंसी कैन नेवर बी क्या स्टोलन। क्यों? क्योंकि इसके डेटा को छेड़छाड़ करना नेक्स्ट टू क्या है, इम्पॉसिबल। क्लियर है? तो डिजिटल करेंसी आने की वजह से क्या हुआ, फिजिकल करेंसी कम हो गया, पोल्यूशन कम हो रहा है, नोट्स कम छापना पड़ रहा है, बट अभी भी इसका जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी तो क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट ही है, और अभी जो लेटेस्ट बजट आया है उसमें क्रिप्टो करेंसी को लाया गया, जिसमें इसके प्रोसीड्स वगैरह को टैक्सेबल ठहराया गया। पहले इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी नहीं था, तो ऊपर भी अभी लेटेस्ट बजट में निर्मला जी ने अनाउंस किया कि क्रिप्टो करेंसी हैज आल्सो कम अंडर द पर्व्यू ऑफ क्या, इनकम टैक्स। सेल वगैरह करोगे तो इसमें क्या लगेगा, टैक्स वगैरह लगेगा, किसमें, क्रिप्टो करेंसी। डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल, लाइट कॉइन, पियर कॉइन, एथीरियम, तो ये सब नेम कॉइन, याद रहेगा ये सब। और सबसे पहला कौन सा था, बिटकॉइन। ठीक है, तो यहां क्या बोलोगे, क्रिप्टो करेंसी इंजॉयज हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, व्हाई, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इट कैन नॉट बी काउंटरफीटेड, मतलब इसको डबल स्पेंड नहीं कर सकते हो, इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, और क्या फिजिकल करेंसी की डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी, हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हो गया, कुछ था इसके अंदर। तो ब्लॉकचेन अगर आ गया तो ये तुमको बहुत इजी लग रहा होगा। अब क्या बच गया मेरे को बताओ, ई रूपी। ई रूपी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया आया है, पहले ई रूपी नहीं था, क्योंकि ई रूपी तो मोदी गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया ना, हाल ही में 2 साल पहले। समझ में आ रहा है? तो ई रूपी क्या है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिजिटल करेंसी। ये बेसिकली पता है क्या होता है, ई रूपी इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट फ्रॉम किसको, फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द बेनिफिशियरी, कॉन्टैक्टलेस एंड कैशलेस। इसका फीचर बताओ क्या, कैशलेस एंड, पहले क्या होता था ना, जैसे मान लो कोई गांव है, गवर्नमेंट ने वहां पे गांव में ना कोई कॉम्पनसेशन अनाउंस करके आया कि यहाँ पे सब गरीबों को हम इतना रुपया फ्री में बांटेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब क्या हुआ, वहां का जो लोकल अथॉरिटी है उसको रुपया ट्रांसफर कर दिया। अब वो लोकल अथॉरिटी, आपको क्या लगता है, पूरा रुपया गरीबों को दिया होगा उनके वेलफेयर के लिए, आधा रुपया पॉकेट में गया होगा और आधा रुपया गया होगा उधर। तो अब गवर्नमेंट इस करप्शन को ना प्रिवेंट करने के लिए क्या बोला, हम लोग डायरेक्टली 1 to 1 ट्रांसफर करेंगे। ये बीच का जो बिचौलिया लोग है ना, ये लोग ही रुपया मार देता है। तो गवर्नमेंट क्या बोला, ये कॉन्टैक्टलेस ट्रांसफर होगा एंड कैशलेस ट्रांसफर होगा। अगर आज गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट्स देना है बेनिफिशियरी को, तो डायरेक्टली वो बेनिफिट किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, बेनिफिशियरी के अकाउंट में। एंड इट विल बी पर्पस स्पेसिफिक एंड पर्सन स्पेसिफिक। क्या बोला मैंने, पर्पस स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक। अब जैसे मान लो सपोज करो रूरल एरिया में रह रही हो और गवर्नमेंट बोला ना, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कोविड का वैक्सीन, तुम लोग के पास पैसा नहीं है ना लेने का, हम लोग कोविड का वैक्सीन आपको दिलवाएंगे, तो इसके लिए हम लोग एक ई वाउचर आपके फोन में सेंड करेंगे। तो अब ये ई वाउचर जैसे सपोज करो मैंने इसके फोन में सेंड किया, तो अब ये खाली यही जिसका फोन है, जिसके सिम कार्ड जिस नंबर पे रजिस्टर्ड है, जिसके नाम पे, खाली वही बंदा इस कूपन को रिडीम करा सकता है। सो इट विल बी व्हाट, पर्सन स्पेसिफिक। और आप ये ई वाउचर खाली किस पर्पस के लिए रिडीम करा सकते हो, कोरोना वैक्सीन, एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। नहीं तो क्या होता था ना, एक तो हो गया बीच के मिनिस्ट्रीज करप्टेड है, और एक क्या होता था घर के लोग जिन रूरल एरिया जिनको आप बेनिफिट दे रहे हो वो भी करप्टेड। अब जैसे मान लो वहां के जो पुअर लोग है, जिन लोग क्या है बेरोजगार है, अब जैसे उनको रुपया दिया गया बच्चों के पढ़ाई के लिए, वो क्या कर रहे हैं, दवा दारू पी रहे हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, अल्कोहल वगैरह पी के उड़ा दिए, बच्चा का पढ़ाई के लिए रुपया ही नहीं दिए। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या रूल लेकर आया कि जितने भी बेनिफिट्स है ना, ये सबसे पहला तो वही बंदा रिडीम कर पाएगा जिसके नाम पे बेनिफिट गया, और दूसरा खाली फॉर दैट पर्पस फॉर विच पर्पस इट हैज बीन इशूड। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ ई रूपी। तो ई रूपी क्या इंश्योर कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ सीमलेस बेनिफिट डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द बेनिफिशियरीज अकाउंट। और ये कैसे होता है पता है, जनरली आप देखोगे एक लिंक जाता है फोन में, वो लिंक को वो क्लिक करते हैं तो वाउचर डाउनलोड हो जाता है, क्यूआर कोड जाता है, या फिर क्यूआर कोड दिखाते हैं उनको बेनिफिट रिडीम हो जाता है। सो दिस ई रूपी इज पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक, विद द बेनिफिट्स इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द बेनिफिशियरीज। समझ में ई रूपी क्या होता है, क्लियर है? तभी तो बोला ई रूपी, रुपया इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर रहे हैं। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में। कौन रिडीम करेगा, वही बंदा जिसके नाम पे ई रूपी इशूड है। किस पर्पस के लिए, उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने तुमको रुपया दिया है। बीच के मिनिस्ट्रीज क्या हो गए, गायब, डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस ट्रांसफर ऑफ द बेनिफिट्स डायरेक्टली इनटू द बेनिफिशियरीज अकाउंट। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ई रूपी। कोई डाउट है यहां तक? चलो लिख लो दोनों।
सबसे पहले क्या लिख रहे हो, क्रिप्टो करेंसी लिखो। क्या लिखा है देखो, क्रिप्टो करेंसी क्या, डिजिटल कॉइन, ठीक है, एक बार पढ़ लो ना फिर लिखना। विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी क्या, फिजिकल कॉइन। सिंस इट इज ऑनलाइन द यूजर कैन क्या, ट्रांसफर क्रिप्टो करेंसी टू सम ऑनलाइन विदाउट क्या, गोइंग टू द बैंक। इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग क्या, क्विक पेमेंट, stored in a क्या, digital wallet either on computer or on hardware. First cryptocurrency was Bitcoin, launched in the year 2009. Other cryptocurrency Litecoin, Peercoin. इससे ज्यादा मैंने आपको पढ़ा दिया, वो सब लिख देना। और क्या लिखोगे बताओ, कि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ क्रिप्टोग्राफी यूज्ड है, बिकॉज ऑफ विच द मनी कैन नॉट बी हैक, कैन नॉट बी टैम्पर्ड विद द यूज ऑफ डीएलटी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कॉपी कर लो इसको फटाफट, वेरी क्विकली। मेन रूम में सिस्टम वगैरह कनेक्टेड है क्या? लैपटॉप में हम एक फाइल दिए हैं तुमको, उसको डाउनलोड करो। दिस इज एन अर्जेंट वीडियो व्हिच आई हैव टू मेक। व्हेन इट्स डन इन्फॉर्म मी। हो गया, चलो नेक्स्ट अब क्या बचा हम लोग का, बताओ। ई रूपी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता रहे थे कि नहीं करना चाहिए, मैं दिखाऊंगी वीडियो। चलो पहले ये लिख लो, ई रूपी। देखो क्या लिखा है, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज लॉन्च, रिसेंटली लॉन्च किया है ना। क्या लिखा है, कैशलेस एंड क्या, कॉन्टैक्टलेस, दिखाई दे रहा है, कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस क्या, डिजिटल पेमेंट नेम्ड एज ई रूपी, जहां पे डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है सिटीजन को, ना क्या, लीक प्रूफ मैनर। लीक प्रूफ समझ गए ना, नहीं तो रुपया लीक आउट हो जाता था ना करप्टेड पार्टीज को। ये क्या, एक टाइप का ई वाउचर है
जिसको किसके फॉर्म में दिया जाता है, क्यूआर कोड, या मैंने बोला था एसएमएस वाउचर बोल के जाता है आपके बैंक अकाउंट में, आपके फोन में। दीज वाउचर्स आर क्या, पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक। मीनिंग क्या, इफ दे आर रिलीज बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द वैक्सीनेशन, दे कैन बी ओनली रिडीम्ड फॉर वैक्सीनेशन। ये क्या है, सबसे सेफेस्ट और इजिएस्ट वे, ठीक है, और फास्टर है। लिख लो एग्जाम्पल, राइट इट डाउन, इसको लिखो, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। देख लेना, अभी बस पब्लिक हो जाएगा 5 मिनट में। फटाफट फटाफट, अरे मेन चैनल में आएगा, देख लेना। हो गया क्या? तुम लोग मतलब कितना स्लो राइटर है तुम लोग, देख रहे हैं। हम दूसरा रूम में गए, सेटिंग किए, वीडियो भी बनाकर आ गए,
और तुम लोग अभी तक लिखना नहीं हुआ। इंक्रीज योर स्पीड। अच्छा, अगर शॉर्ट नोट आता है ना डायरेक्टली डिजिटल पेमेंट के ऊपर, तो ई रूपी और क्रिप्टो करेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको लास्ट में करा रहे, इसका ये मतलब नहीं है यानी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। और खाली की पॉइंट्स याद रखना। ई रूपी में क्या क्या की पॉइंट्स? लीक प्रूफ मैनर में ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्टली बेनिफिशियरी अकाउंट में हो रहा है, पर्पस स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक, और क्या बोला था बताओ? स्ट्रिंग बेस्ड, और क्यूआर कोड, एसएमएस चाहता है वाउचर फॉर्म में, ई वाउचर है, कैशलेस है, कॉन्टैक्टलेस है। बस ये लिख दोगे फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब ये जो वर्ड्स बोला इसको आपको क्या करना है? सेंटेंसेस में लिखना है। वापस से बोलो क्या क्या बोला। नंबर 1, कॉन्टैक्टलेस, कैशलेस, डिजिटल मॉडर्न मेथड ऑफ पेमेंट वेयर द मनी इज गेटिंग डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम, अरे क्या, हाँ, गवर्नमेंट टू क्या, बेनिफिशियरी। नंबर 2, लीक प्रूफ मैनर। नंबर 3, पर्सन स्पेसिफिक, पर्पस स्पेसिफिक, और क्या बोला? कॉन्टैक्टलेस, और क्या बोला? ई वाउचर, ठीक है, स्ट्रिंग, एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड। याद रहेगा ये सब। और फिर जब लिखोगे पर्पस स्पेसिफिक तो नहीं लिख दोगे क्या कि इट कैन बी ओनली रिडीम फॉर द पर्पस फॉर विच इट हैज बीन इशूड। फॉर एग्जांपल कोविड वाला लिख देना कि द गवर्नमेंट इज इशूइंग कोविड वाउचर, सो इट कैन बी कोविड वैक्सीन वाउचर, नॉट कोविड वाउचर, ठीक है। सो इट कैन बी रिडीम्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन एंड इट कैन बी रिडीम्ड ओनली बाय द पर्सन इन हुज नेम द वाउचर हैज बीन इशूड। मैनेजेबल। और लिख देना सबसे रीसेंट है, सबसे लेटेस्ट डिजिटल पेमेंट कौन सा है? ई रूपी। क्योंकि आप देख रहे हो क्रिप्टो करेंसी तो कब आया? 2009 में, पहले सबसे अभी हाल ही में जो रिलीज किया वो क्या है? ई रूपी। हाँ हाँ, वही तो बोला मैंने। अच्छा सुनो ना, ये तो हो गया ई रूपी, और ये अमेंडमेंट ही है ये टॉपिक। अगर आप 3 टर्म पहले का इंस्टीट्यूट में देखोगे ई रूपी वाज नॉट देयर इन द सिलेबस, और जिस टर्म में आने वाला था मैंने प्रेडिक्शन कर दिया था कि अभी गवर्नमेंट इसको लेकर आएगा, आईसीआई भी लेकर आएगा आपके मैट में, और ये लेकर आया। ठीक है, चलो मेरे को क्रिप्टो करेंसी के ऊपर शॉर्ट नोट लिख के दिखाओ, आई मीन बोल के दिखाओ। सबसे पहले क्या लिखोगे? क्रिप्टो करेंसी इज अ काइंड ऑफ मॉडर्न डिजिटल करेंसी which does not involve the use of a physical coin. It's a rather digital currency being stored in the digital wallet. और बोलो, it uses a concept of blockchain technology which ensures high degree of security, which means the data which has been stored here cannot be क्या counterfeited. The currency cannot be counterfeited. और the first Bitcoin, the first cryptocurrency was Bitcoin, developed in 2009. अगर याद रहे तो लिख देना, नहीं तो छोड़ देना। सतोशी नाकामोटो, नाम ही गजब है, सतोशी नाकामोटो। ऐसे लग रहा है कोई आदिवासी का नाम है, नाकामोटो, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा अदर नेम्स क्या क्या? पियर कॉइन, नेम कॉइन, एथीरियम, नेम कॉइन, और क्या बोलोगे बताओ? हाईली वोलाटाइल है, और इसको कोई सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी रेगुलेट नहीं कर रहा है, पब्लिकली ट्रेडेड करेंसी है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी हाईली वोलाटाइल। लिखा है पब्लिकली ट्रेडेड करेंसी, दैट इज व्हाई इट इज हाईली वोलाटाइल। Friends, it is therefore essential for democracies to work together, to invest together in research and development in future technology, to develop trusted manufacturing base and trusted supply chains, to deepen intelligence and operational cooperation on cyber security, protect critical information infrastructure, to prevent manipulation of public opinions, to develop technical and governance standards and norms
consisting with our democratic values and to create standards and norms for data governance and for cross-border flow that protect and secure data. It should also recognize national rights and at the same time promote trade, investment and larger public good. Take cryptocurrency or Bitcoin, for example. It is important सुनो अभी यहाँ से। that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. Friends, we are at a historic moment of choice. Whether all the wonderful powers of technology of our age will be instruments of cooperation or conflict. समझे क्या कुछ? नहीं समझे? क्या इस वीडियो को दिखाने का मतलब क्या था? बताओ क्या समझे? चलो बताओ। लास्ट में एक लाइन बोला, सुने क्या बोला कि जो क्रिप्टो करेंसी है ना, सारे नेशंस को आकर कुछ रेगुलेशन लेकर आना चाहिए एक साथ, नहीं तो इट इज गोइंग टू स्पॉइल आवर यूथ। तुम लोग को क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म सक्सेस। तुम लोग को लग रहा है आज इन्वेस्ट करेंगे कल 1 करोड़ कमा लेंगे इससे, बट ये बहुत ज्यादा क्या वोलेटाइल है। एक जमाना था 50 लाख, फिर आया 20 लाख, 35 लाख, 20 लाख, अभी आगे जाके देखो ना और गिरेगा। अच्छा, स्टार्ट हुआ था किससे? जीरो। आपको पता है व्हेन क्रिप्टो करेंसी केम इनटू द मार्केट व्हाट वाज द ट्रेडिंग वैल्यू? जीरो, नील, 1 रुपी। तो ये ऐसा कैसा करेंसी है भाई कि 1 रुपया का वैल्यू 50 लाख हो गया इतने दिन में? तो आपको समझ में आ रहा है? पीपल आर होर्डिंग इट, आर्टिफिशियल क्राइसिस हो रहा है, अनयूजुअल इसका वॉलेटिलिटी बढ़ाया जा रहा है। और आपको पता है टेस्ला जो है ना, वो इसको एक्सेप्ट कर रहा था। सबको इसको एक्सेप्ट नहीं करे, सबको डर है ना भाई। जैसे यूएस डॉलर तुम ले लेगा, तुमको हम देंगे बिटकॉइन, तुमको अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि 20 लाख है, समझ में आ रहा है, लेकिन डर लगते रहेगा, बेच देगा तुरंत मेरे से लेकर कि कब अभी 20 है, क्या पता 10 हो जाए, 5 हो जाए। बहुत वॉलेटाइल है ना, कोई इसका सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी थोड़ी है। क्या डॉलर एकदम अचानक से क्या 0 रुपया हो जाएगा? क्या 1 रुपया हो जाएगा? $1 1 रुपये कभी हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि पता है कि दोनों कंट्री का गवर्नमेंट बैठा है करेंसी को रेगुलेट करने के लिए, बट इसको रेगुलेट करने के लिए कौन बैठा है? कोई नहीं। और जो लोग गैम्बलिंग करते हैं वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। सोचो जो खरीदा होगा 1 रुपया 2 रुपया में, और अचानक से इसका वैल्यू अगर वो लोग होल्ड करके रखो, 50 लाख हो गया, 60 लाख हो गया, तो मालामाल हो गया, रातों रात करोड़पति हो गया। तो वही तो स्पॉइलिंग अवर यूथ। और कुछ बाकी यूथ जो है, हो सकता है कि खरीदे होंगे 50 लाख में, फिर हो गया अभी 20 लाख। हाई डिग्री ऑफ वॉलेटिलिटी ना, तो इसको टेस्ला एक्सेप्ट कर रहा था, ईबे। हाँ, तो जैसे ही टेस्ला जो है ना, क्या हुआ ना, जैसे ही गिरा ना इसका वैल्यू करेंसी का, टेस्ला बंद कर दिया एक्सेप्ट करना क्रिप्टो करेंसी को। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? वापस से इसका वैल्यूज क्या हो गया? भयानक वाला फॉल हो गया। ईबे एक साइट है, सुनो ईबे, वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी कर रहा है कि नहीं पता नहीं मेरे को, अभी भी कर रहा है क्या? तो मतलब बहुत कम लोग कर रहे हैं क्योंकि डर है ना भाई क्रिप्टो करेंसी का। तुम लोग खरीद रखा है क्या? झूठ मत बोलो। अच्छा, बिटकॉइन का फ्रैक्शंस में भी ट्रेडिंग कर सकते हो यार। 20 लाख कौन खरीदेगा एक साथ? 0.001 0.002 ऐसे ट्रेडिंग होता है, ठीक है। तो वही मोदी जी बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते ना कि आप मत करो इसको, वो इनडायरेक्टली आपको बोल रहे हैं कि आप ये सब झंझटों में मत पड़ो। ये तब का स्पीच है जब सीतारमन जी ने बजट के अंदर बिटकॉइन के बारे में बात नहीं किया था, बट अभी ऑफ लेट तो सीतारमन जी ने बोला ना कि अगर तुम लोग बहुत उछल रहे हो ना बिटकॉइन से, हम लोग एबनॉर्मली ह्यूज कैपिटल गेन करेंगे, टैक्सेबल टैक्स देना पड़ेगा। तब लोगों को भी डर लगेगा ना। नहीं तो लोग क्या कर रहे थे? आज खरीद रहे, कल बेच रहे, रातों रात माला माल, खरीदा बेची, खरीदा बेची, खरीदा बेची। ओ गॉड, आई एम ऑडिबल यार। तुम लोग बोलता भी नहीं यार, लाइफ फ्रॉम होम वाला बच्चा। फ्रेंड्स, इसको सुनाने के चक्कर में मेरा आवाज कट गया, वीडियो को सुनाने के चक्कर में। चलो, तो ये सब बताया करो। चल, लाइफ फ्रॉम होम वाले बच्चे जो चेहरा ऑन करके बैठते, तुम लोग अपना रिएक्शन तो दिया करो मेरे को।
बोलो ऐसे नहीं नहीं नहीं, तुमको दिखाई देगा ना, कुछ हरकत करो। हम क्या चैट बॉक्स थोड़ी पढ़ते रहते हैं एनी टाइम, ठीक है। मैंने बस यही बोला कि जो क्रिप्टो करेंसी है बहुत वोलाटाइल है। मैंने आपसे ये पूछा, ये वीडियो से आपको क्या सीख मिला? ये वीडियो से ये सीख मिला कि मोदी जी बोल रहे थे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये यूथ को क्या कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है, इट इज स्पॉइलिंग द यूथ, ठीक है। यही बोला सारांश में, क्लियर। चलो अब एक टॉपिक और बच गया, आफ्टर विच द चैप्टर विल गेट ओवर। ऐसे 315 मैथ निकालो तो मेरा, मैथ से कुछ तो पढ़ो, कुछ टॉपिक तो मैथ से पढ़ लो। पढ़ोगे क्या मैथ्स? निकालो। बहुत इजी है, मैथ से मार्क करा देंगे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एम आई ऑडिबल? हाँ मैं दिखाई दे रही हूँ, मैं सुनाई दे रही हूँ। एम आई ऑडिबल? वेरी गुड। सुनो, ऐसे 315 किसके बारे में बात करता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ क्या? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो एक बात बताओ, इंटर्न जो ऑडिटर होता है ना, वो चेक करता है क्या? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऑडिट में पढ़ लिया क्या स्टैंडर्ड ऐसे 315? तो पता होगा। तो अब ये क्या बोल रहा है ना, ऑडिटर का क्या ड्यूटी है? बताओ ना, ऑडिटर का क्या ड्यूटी है? क्या चेक करना? हट, ऐसे 315 में हम बोल रहे हैं ऑडिटर का क्या ड्यूटी है? क्या चेक करना? इंटरनल कंट्रोल का एफिशिएंसी और एडुकेसी ना, इफेक्टिवनेस, एडुकेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। यानी इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि नहीं, क्या चीज डिटेक्ट करने के लिए? इरेगुलरिटी, एरर को डिटेक्ट करने के लिए। तो अगर मान लो आपका कंप्यूटराइज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, CBIS, यू आर वर्किंग और यू आर लिविंग इन एन एनवायरमेंट विच इज क्या, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, तो जो ऑडिटर है ना, उसको एक्स्ट्रा कौन सा ऑडिट प्रोसीजर्स एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि वो ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सके। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तब ऑडिटर क्या करेगा? चेक करेगा क्या कोई मास्टर डेटा फाइल में अनऑथराइज चेंजेस हुआ है। यू नो व्हाट इज मास्टर फाइल? टैली सॉफ्टवेयर कभी यूज किया है? ERP सॉफ्टवेयर यूज किया है? सबका लेजर होता है ना अलग अलग, जैसे एसेट का मास्टर डेटा, लायबिलिटी का मास्टर डेटा, क्रेडिटर का मास्टर डेटा। तो मान लो मेरा एसेट था, एसेट में 2 एसेट दिखा रहा था, मशीन है, मशीन भी। जैसे मैंने इस एम्प्लॉय को रखा ना, मशीन सी अचानक से दिखाने लग गया, समझ में आ रहा है? और दिखा रहा है ये परचेज की है, और मशीन सी ना फैक्ट्री में है ही नहीं। यानी मशीन सी का पैसा कहां गया? इसके पॉकेट में। ट्रांजैक्शन दिखा दिया, एक मशीन खड़ा कर दिया, झूठी मूठी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। वो ऐसा मशीन है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा रियलिटी में। यानी इसने पक्का क्या किया? अनऑथराइज चेंजेस किया। कहां पे? मास्टर डेटा में। क्यों? ताकि मशीन का रुपया क्या करे? ऑर्गेनाइजेशन से निकाल ले। दिखा दिया पेमेंट डन टू द वेंडर, और वेंडर कौन है? खुद। समझ गए क्या बोल रहे हैं? और मशीन है ही नहीं फिजिकली, या है तो कोई पोचा मशीन डाल के रख दिया। समझ में आ रहा है? अरे पोचा मतलब खराब। तो अनऑथराइज चेंजेस कर दिया मास्टर फाइल में, तो ये सब चेक करना पड़ेगा ना ऑडिटर को, कुछ ऐसा हरकत किया है क्या? ये क्लियर है क्या बोल रहे हैं? सो अनऑथराइज चेंजेस मेड टू द क्या, मास्टर फाइल, या फिर पूरा सिस्टम कोई चेंज कर दिया, जाकर सिस्टम में कोई चेंजेस कर दिया, समझ में आ रहा है? या फिर कोई प्रोग्राम में चेंजेस कर दिया, या कोई भी जाके ना इंटरफेरेंस किया जा रहा है, मैनुअल इंटरवेंशन। सब ऑटोमेटेड है सिस्टम, अपने आप बिल वगैरह जनरेट हो रहा है, बिल में से 1 जीरो गायब कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव का था, समझ में आ रहा है? तो मैनुअल इंटरवेंशन कर रहा है, डेटा को चोरी कर ले रहा है, लॉस ऑफ डेटा। याद है मैंने आपको पढ़ाया था, SOD होता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, नीड टू नो, नीड टू यूज बेसिस में एक्सेस राइट होता है ना। बट ये बंदा क्या किया? अपना SOD को ब्रीच कर दिया। जितना इसका मतलब राइट्स नहीं था, उसको क्या किया? उस एक्सेस राइट्स को ब्रीच करके और इंफॉर्मेशन को क्या किया? गैदर किया। अब आपको पता है ERP इज मेंटेनिंग अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सर्वर, बट अगेन कंपनी कंट्रोल्स कैसे लगा रखा है? RBA से डिफाइन करके, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अब ये जानबूझ के रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को ब्रीच किया है, SODs को ब्रीच किया है, अंदर घुस के पार्टनर का सैलरी देखा है, फिर पार्टनर को थ्रेट वगैरह देना चालू किया। पार्टनर का कौन था? ये राइट हैंड, लेकिन पार्टनर नहीं था, इसको जलन मचने लग गया। समझ में आ रहा है? इसीलिए तो सारा डेटा को ट्रांसपेरेंट नहीं रख सकते। अब डेटा तो एक ही जगह है, तो इसे तो कंट्रोल लगा के रखते हैं। हम लोग चैप्टर 2 अभी पढ़ेंगे कल से, उसमें यही सब प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे आपको। टैली करना सिखाएंगे, ERP सिखाएंगे, नहीं 2 सिखाएंगे पहले। 3 भी इतना ही बड़ा है ना, तो 2 छोटा है, उसको कर लेते हैं, तो फिर कम से कम 2 चैप्टर हो गया, ठीक है। 7-8 क्लास छोटा मतलब, ठीक है। चैप्टर 3 का हाफ है, समझ गए क्या बोल रहे हैं? तो ये हो गया ऐसे 315। तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Auditor should identify and assess the risk of material misstatement through understanding entity and its environment, including internal control and the design audit procedure to reduce क्या such
रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड ऑब्टेन क्या रीजनेबल अश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम द मटीरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। क्लियर है? अब इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि इसको एक्स्ट्रा क्या ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करना है अगर आपका आईटी एनवायरमेंट है। बाकी तो आपने ऑडिट में किया है कि ऑडिटर क्या क्या करता है। यहाँ पे ऑडिटर का किसके व्यू पॉइंट से लिखा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ आईटी एनवायरमेंट के व्यू पॉइंट से, कि अगर आईटी एनवायरमेंट है तो ऑडिटर को क्या क्या एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करना है टू अवॉइड द रिस्क ऑफ क्या मटीरियल मिसस्टेटमेंट। क्लियर है? तो क्या क्या बोला देखो, कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन है कोई ऐसा सिस्टम को तो नहीं इंस्टॉल कर रखा है जो डेटा को क्या कर रहा है, इनपुट प्रोसेसिंग कर रहा है, इनकरेक्ट प्रोसेसिंग कर रहा है। मतलब जैसे मैं ईआरपी लगा रखी हूँ, ईआरपी क्यों लगा रखी है? ऑटोमेशन के लिए। इनपुट तो हम करेक्ट डाल रहे हैं, आउटपुट गलत निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर ही बेकार है, टोटलिंग एरर कर रहा है और गलत गलत एररफुल जो है ना डेटा सब जा रहा है सबको, क्रेडिटर का गलत जा रहा है, डेटर का अमाउंट गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर में कोई बग्स है, कोई एरर है। तो और कंपनी को भी ये बात पता नहीं है, कंपनी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है, तो गलत है ना। तो वही ऑडिटर का काम है ना, चेक करेगा कि कहीं कंपनी ऐसा सिस्टम पे तो रिलायंस प्लेस नहीं कर रहा है जो कि क्या कर रहा है, इनपुट को इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग कर रहा है, लीडिंग टू इनकरेक्ट आउटपुट, रॉन्ग आउटपुट। समझ रहे हो क्या? अनऑथराइज चेंजेस कर दियो क्या, फिक्स्ड एसेट खड़ा कर दियो क्या एक तो जाकर, ठीक है। अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम कर दियो क्या, या फिर कोई नेसेसरी चेंज करना था वो नहीं किया। एक तो हो गया बंदा गलत सलत चेंजेस कर रहा है जाके, और एक करना था जो वो नहीं कर रहा है, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, और जानबूझ के इंटरवेंशन कर रहा है, मैनुअल इंटरवेंशन, लॉस ऑफ डेटा करवा दे रहा है जाकर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? या अनऑथराइज डेटा को एक्सेस करके डेटा को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन या चेंजेस कर दिया है। थ्री इडियट्स याद है? डेटा को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है? चमत्कार का क्या किया आपको पता है? तो वही चमत्कार मत कर देना जाके, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, चेंजेस कर दिया जाकर डेटा को, तो वही चीज बोल रहा है। क्लियर है? या फिर ये क्या किया बताओ, ये एक्सेस प्रिविलेज गेन किया बियॉन्ड दोज नेसेसरी टू क्या परफॉर्म दी ड्यूटी, ब्रेकिंग डाउन इज क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। यानी ये क्या किया, आरबीएसई को ब्रीच किया। व्हाट इज आरबीएसई? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। समझ में आ रहा है क्या? ये सब हो गया खत्म। क्या था इसमें बताओ? इसको भी लिख कर ही मानोगे क्या? लिख लोगे क्या खुद से? लिख लो, कॉपी में लिख कर आना, ऐसे 315 टॉपिक लिख लो, नहीं तो तुम लोग पता है क्या बोलेगा, पता है ऐसे 315 आ गया, मैम करवाई ही नहीं थी। तुम लोग कॉपी में लिखो ऐसे 315 और लिख लो ना यार, 4-5 पॉइंट ही तो लिखना है। चलो लिखोगे? पॉइंट नंबर 1 छोटा छोटा लिखवा दे रहे हैं। ऑडिटर और क्या क्या चेक करेगा, लिख लो, लिखो। ऑडिटर should identify, फटाफट लिखो, ऑडिटर should identify and assess, ऑडिटर should identify and assess RMM, अब ये मत पूछना क्या होता है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, by understanding entities internal control, by understanding क्या entities internal control, and design audit procedure to reduce क्या RMM, risk of material misstatement, to reduce क्या RMM and obtain reasonable assurance यस हिमांशु डाला है अभी, लाइक कर दो। एंड ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम क्या मटीरियल मिसस्टेटमेंट। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। हो गया? लिखो, स्टेप्स दैट ऑडिटर विल डू, लिखो। नंबर 1, ऑडिटर विल चेक, हेडिंग लिख लो, ऑडिटर विल चेक, फिर अंदर अंदर लिखते जाना।
Auditor will check. Point number 1. If any unauthorized changes done to the data in the master file, if any unauthorized changes done to the data in the master file, number 2, to the data in the master file, number 2, unauthorized changes to the system, एक हो गया डेटा को चेंज करना, एक हो गया सिस्टम को ही चेंज कर दिया, अनऑथराइज चेंजेस टू द सिस्टम। नंबर 3, एक हो गया आपने गलत चेंज किया, और एक क्या चेंज करना था आपने नहीं किया, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू द सिस्टम। Inappropriate manual intervention, inappropriate manual intervention, inappropriate manual intervention, inappropriate manual intervention, inappropriate manual intervention लिख लिया यहां तक? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 5। ये आईटी पर्सनल था ना हम लोग का, ये क्या किया, ब्रीच किया है, क्या चीज को, आरबीएसई को और एसओडी को। अब तुम लोग टेक्निकल बच्चा हो गया, तुम लोग को ये सब मतलब समझ में आ रहा होगा, एसओडी, आरबीएसई, एसओडी क्या, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मतलब समझते हो, मैंने क्या किया, सबके ड्यूटीज को डिवाइड कर दिया है और उसके हिसाब से एक्सेस दे रखा है। अब जिसका जो ड्यूटी है उस हिसाब से आप एक्सेस करो, उसको ब्रीच मत करो। बट इस बंदे ने किया है, हैकिंग वगैरह जानता था। लिखो, पॉसिबिलिटी ऑफ आईटी पर्सनल ब्रीचिंग, क्या ब्रीच किया है, आरबीएसई, ब्रीचिंग आरबीएसई and breaking down SODs, and breaking down SODs। मेरे पास मत आना पूछने के लिए क्या लिखवाएं, आरबीसी, एसओडी, हम एबीसीडी लिखेंगे, समझ में आ रहा है। एसओडी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, आरबीएसई रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 लिखो, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा, unauthorized access to the data resulting in destruction of the data, और कहीं ऐसा सिस्टम के ऊपर तो रिलायंस नहीं कर रखे हो जो क्या कर रहा है, इनपुट को गलत प्रोसेस करके गलत आउटपुट दे रहा है। लिखो, ऑडिटर और क्या चेक करेगा, रिलायंस ऑन सिस्टम, रिलायंस ऑन सिस्टम or programs that are inaccurately processing the data, that are inaccurately processing the data. So yes guys, finally the good news is we are done with this chapter, finally. पूरा a big round of applause though, we have done the humongous chapter of your syllabus which is your chapter number 4. ठीक है, चैप्टर 4 कितना क्लास लगा, 14 लेक्चर्स, पूरा का पूरा चैप्टर 4 हैज बीन डन। मजा आया चैप्टर 4 करके? चैप्टर 4 करने के बाद भी आपको लग रहा हो यार कितना हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जान गए हैं, लग रहा होगा कि नहीं ऐसे, कि दिमाग कितना भरा हुआ है। ठीक है, मैनेजेबल। ये वाला पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न करोगे, संडे देयर इज अ टेस्ट ऑन दिस चैप्टर। क्या तो क्या क्या पूछने का बात है क्या? नहीं, तुम एक काम करो, पहला 2 क्लास का टेस्ट दे दो। नहीं तो क्या हुआ, पूरा ही होगा। टेस्ट विल बी डन ऑन द एंटायर चैप्टर एज अ होल, सो नॉट इज योर कॉल, आपको पढ़ना है कि क्या करना है। समझ में आ रहा है? अगर अभी आप रिवाइज कर लोगे ना, एंड मैं आपको बता रही हूँ जितना मैंने कॉपी में लिखवाया उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आना है।
ठीक है, कितना पेज हो गया कॉपी का? आधा कॉपी भर गया, क्या बोल रहा है? कुछ भी। हाँ, माइनर्स वगैरह है ना, क्यों ब्रीच होगा? थोड़ी तुम उसको अमेंड कर पा रहे हो, चेंज कर पा रहे हो, तभी तो बोले ट्रांसपेरेंसी, तभी तो बोले पब्लिकली ट्रेडेड नेटवर्क है ये, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो उसको लेकर बैठा हुआ है, तभी तो बोला डीएलटी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ओपन ट्रांसपेरेंट। तो है ही कहां? कितने ट्रांजैक्शन में होता है डीएलटी? ब्लॉकचेन कहां हो रहा है? कोई एडॉप्ट थोड़ी किया है, खाली बिटकॉइन वगैरह। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, तुम लोग अपना खूबसूरत हैंडराइटिंग से नोट्स वगैरह मेंटेन किया ना अच्छे से? ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। तो देखो दो ही चीज हो सकता है, या तो फिर डिक्टेशन जो हम बंद करेंगे, डायरेक्टली मैट से पढ़ाएंगे मार्किंग करवा के। मैट तो है ही मेरा इतना, मैट बहुत सुंदर है। नहीं तो सिलेबस कैसे खत्म होगा? तुम क्या चाह रहे? एक चैप्टर में हम लोग 20 क्लास हैं, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो संडे इज योर टेस्ट, टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज योर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का एक भी सेशन मिस किए ना तो तुम गए। टैली सिखाएंगे, टैली। तो जिन लोगों को टैली नहीं आता, फ्री में मेरे से समझ लो टैली का कोर्स कर रहे हो। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, बाय।